सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आज हमने ई कॉमर्स वाली चीज़ को आगे कंटिन्यू करना था। लास्ट टाइम हमने ई कॉमर्स में मैंने आपको वो कॉमर्स प्लगइन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी चीज़ें और सेटिंग्स वगैरह बताई थी। ठीक है। सो अब जो है आज हम इस तरह करेंगे कि हम अब ये अवाडा वाला जो थीम है ना, इस सारे को डिलीट करके एक ई कॉमर्स का प्रॉपर थीम लगाएंगे और उसके अंदर फिर हम इसको काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दें चैट में कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर और स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले फिर उसी तरह ही वर्ड प्रेस को वापस करेंगे रीसेट। ठीक है। ओके, वर्ड प्रेस नहीं था बल्कि WP2 था। तो /WP2 पे आई थिंक हमने कोई सेटअप किया था, एक फ्रेश थीम। हाँ जी, इसके ऊपर हमने ये कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह डाली थी ना। सो अभी हम इस तरह करते हैं कि इसको अब हम करते हैं रीसेट और अब हम इसके ऊपर एक प्रॉपर थीम इंस्टॉल करते हैं और उस प्रॉपर थीम को फिर हम सेटअप करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम जितनी भी चेंजेस की थी और जो कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाले थे वो डिलीट करते हैं, रीसेट करके एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। ठीक है। सो हम वो कॉमर्स के जो हम लास्ट टाइम प्लगइन्स डाले थे वो भी हम डिलीट कर देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम अब एक इसको फ्रेश जो है ना सेटअप लें। तो बल्कि इसके लिए बेहतर है कि हम वो प्लगइन यूज कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, WP रीसेट। ओके, इस प्लगइन का फायदा ये होगा कि ये हमें वर्डप्रेस को वापस डिफॉल्ट स्टेट पे ला देगा, बजाय इसके कि हम इसको पहले डिलीट करें फिर दोबारा से इंस्टॉल करें सारी चीजें। सो बेहतर है कि हम इसको यहाँ से रीसेट कर लें। ओके। सो अब हम आते हैं ओपन WP रीसेट टूल्स में और यहाँ आके हम रीसेट, ओके, रीसेट के अंदर हम यहाँ लिखते हैं रीसेट। ये तो प्रो टूल है, सो ये वाला हम यूज कर सकते हैं। सो इसको रीसेट करते हैं और रीसेट साइट कर लेते हैं ताकि हमारा वर्डप्रेस रीसेट हो जाए। सारी डेटाबेस के अंदर जो एक्स्ट्रा ट्रांजिट्स हैं, जो रिवीजन हैं, जो हिस्ट्रीज हैं। ओके। सो अभी हमारा वर्डप्रेस वापस रीसेट हो गया। हम प्लगइन्स पे आते हैं और प्लगइन्स पे आके अभी सारे जो हैं वो उनको हम प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और आपने एक चीज ये नोट करनी है कि डिलीट प्लगइन्स, एक्टिवेटेड प्लगइन्स कभी भी डिलीट नहीं होते। तो प्लगइन को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको उसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है। सो जब तक आप डीएक्टिवेट नहीं करते प्लगइन, उसमें डिलीशन आप नहीं कर सकते। ठीक है। सेम लाइक फॉर द थीम, जो एक्टिव थीम होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जो डीएक्टिव थीम्स होते हैं उनमें आपको डिलीट का बटन नजर आएगा, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये स्टोर फ्रंट थीम जो हमने लास्ट टाइम लगाया था और ये जो एक्स्ट्रा जो पुराने थीम्स हैं, कोशिश किया करें जो पुराने थीम्स होते हैं उनको डिलीट कर दिया करें। बस एक इंस्टेंस थीम रहना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट ब्रेक ना कर जाए, और जो आपका एक्टिव जो भी थीम है वो साथ चलता रहे। तो अभी इस वक्त 2022 चल रहा है तो वो हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा थीम्स होते हैं उतने आपकी वेबसाइट में जो है ना चांस होता है उसको जो आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर फिर इंट्रूजन का चांस उतना ज्यादा होता है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अ, हम बेहतर ये होता है कि हम एक ही थीम रखें जिसको हम फिर साथ साथ अपडेट कर लें। ठीक है। ओके। सो अब हम आते हैं सबसे पहले अपने थीम के ऊपर। हमने जो ई कॉमर्स का थीम यूज करना था उसका नाम था फ्लैटसम। सो अब हम आते हैं वर्डप्रेस में और हम यहाँ से फ्लैटसम थीम जो है, अच्छा ये मेरे पास थीम्स जो है परचेज पड़े हैं। ठीक है।
क्योंकि मैं तो डेफिनेटली काम कर रहा होता हूँ, तो परचेज थीम मेरे पास होते हैं। सो आपके पास परचेज थीम, मैंने आपको आगे अवाडा एक दिया था परचेज थीम, ठीक है। सो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, और बाकी जो है आप फ्री थीम्स पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परचेज थीम ही हो। मैं आपको पेड थीम्स पे इसलिए करवाता हूँ ताकि ये वो चीज़ है जो कि आप में भी खुद परचेज ना कर सकें फिलहाल। तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का एक्सपोजर हो, क्योंकि आपको एक्सपोजर तभी होगा जब आपको एक चीज़ आती होगी। तो अभी आपको एक चीज़ आती नहीं है, तो आपको उसका एक्सपोजर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं इन थीम्स पे काम करता हूँ ताकि आपको पता हो कि असल में पेड थीम्स होते क्या। फ्री पे तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये फ्लैट सम अपडेट किया, उसने इंस्टॉल किया, उसके बाद उसने अपने विजिट पे ले आया, वो उसने कहा ओके जी लेट्स गो। उसने सबसे पहले आपसे परचेज कोड मांगा, ठीक है। और परचेज कोड जो है ये इन्वाटो के उसके मुताबिक होता है, उनके जो इसका परचेज कोड है। सो परचेज कोड को जो है वो अभी मैं यहाँ नहीं शो करूँगा, क्योंकि परचेज कोड जो है वो तो डेफिनेटली मेरे पास अपना है, उसको मैं डालता हूँ। और गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जब भी कोई आप परचेज थीम यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर वो परचेज कोड मस्ट मांगता है, ठीक है। ये क्योंकि इस बेस पे वो डिसाइड, उसको पता चलता है थीम को कि ये आपने रियल थीम परचेज किया है या ये कोई आपको इधर इधर उधर से कहीं से मिला है, ठीक है। सो मैंने परचेज कोड जो है वो इस पर डाल दिया, तो उसने कहा जी ठीक है आपकी साइट रजिस्टर हो गई है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यू किया। अब उसने कहा आप इसका चाइल्ड थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं। चाइल्ड थीम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड में आई थिंक बताया था कि चाइल्ड थीम क्यों यूज होता है और इसको इसका पर्पस क्या है यूज करने का। तो फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे, हमें चाइल्ड थीम नहीं सेटअप करना, क्योंकि हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी। उसके बाद वो कहता है ये वाले डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं, क्योंकि ये एक ई कॉमर्स थीम है, तो इसमें वो कॉमर्स भी डिफॉल्ट है, क्योंकि जारी बात है वो कॉमर्स एक इस थीम का हिस्सा है। और बाकी भी कुछ प्लगइन्स है, तो हम इनको कंटिन्यू करते हैं ताकि वो इन सबको इंस्टॉल कर ले। ये फ्लैट सम थीम सेटअप करने का तरीका है। सो अगर किसी के पास फ्लैट सम थीम हो या आपको कोई परचेज दे, तो आप उसको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उस थीम को सेटअप कर सकते हैं मेरे साथ, इसको फॉलो करते हुए। सो अभी हम इसका वेट करते हैं, और जब ये प्लगइन सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, सो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ओके। और अगर हम अपने कोर्स की आउटलाइन पे आए, जो कि हमारी वर्डप्रेस की कोर्स आउटलाइन थी, ये मैंने अपने ही रेफरेंस के लिए एक बनाई थी, आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि अभी हम किस लेवल पे हैं कोर्स के। अगर हम कोर्स की आउटलाइन पे आए, तो इस वक्त हम ये वाला सेक्शन जो है कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करके उसमें हमने वो कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करना देख लिया था, मैनेजिंग प्रोडक्ट्स भी करनी देख ली थी, ठीक है। आज मैं आपको इसी सेक्शन को रिवाइज करके बता रहा हूँ, लेकिन विद अ प्रॉपर पेड थीम, ठीक है। और प्लस मल्टी करेंसी सपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर मल्टी करेंसीज होती हैं या करेंसी स्विच हो जाती है। तो ये वाली चीज मैं आपको करके बताऊंगा इसी थीम के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस हो कि अगर कोई होती है कुछ वेबसाइट जो कि डॉलर्स में शो करती हैं, फिर अगर आप यूके से उसको एक्सेस करें वेबसाइट का, तो पाउंड्स में शो करती हैं। या आप करेंसी अपनी बेस पे अपनी मर्जी से खुद भी चेंज कर सकते हैं जिस करेंसी में आप देखना चाहें। वो किस तरह होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आपको सारी ऑलरेडी पिछले लेक्चर से क्लियर हो जानी चाहिए। तो आज हम यही सेक्शन इन शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन विद अ थीम। लास्ट टाइम हमने फ्री थीम यूज किया था, अब हम पेड थीम यूज करके इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेशन 5 है ना, 4 है, उसके अंदर फिर हम और कुछ एडिशनल जो वेबसाइट्स के अंदर चीजें होती हैं, जैसे कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स होती हैं, इंग्लिश में है, चाइनीज में है, उर्दू में है, एक्सेट्रा। फिर लाइव चैट का एक फीचर होता है, आपने गौर किया होगा कुछ वेबसाइट्स में। फिर गूगल एनालिटिक्स क्या होते हैं, अदर स्क्रिप्ट्स जो उसके अलावा स्क्रिप्ट्स हैं उनको किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि अवाडा बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। बाकी थीम्स में आपको अक्सर प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं, मैं आपको वो प्लगइन्स भी बताऊंगा कि अगर किसी थीम में ये सपोर्ट नहीं है तो वो किस तरह करेंगे। फिर ये इंपोर्टिंग वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइव सर्वर पे मूव करेंगे, और उसके बाद ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। सो
एनीवेज, आपको भी ये बताना था कि अभी हम इस जगह हैं, हम ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करना देख रहे हैं। एनीवेज, लेट्स गेट बैक। ये थीम्स इंस्टॉल हो गया। वो कहता है कि मेरे पास ये डमी कंटेंट है सारा, आप क्या डमी कंटेंट ये सारे इंपोर्ट करना चाहते हैं? हम कहेंगे जी ओके, हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ना पूरा डमी डाटा भी आ जाए सारा। सो अब हम वेट करेंगे ये हमारे डमी कंटेंट को करेगा। सो अगेन हम इसका वेट करते हैं। ओके, सो उसने सारा डमी कंटेंट इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद अब वो कहता है कि आप यहाँ अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं कि नहीं। आप यहाँ अपना लोगो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हम फिलहाल डिफॉल्ट के साथ ही चलेंगे। उसके बाद ये नीचे प्री सेट्स हैं, मतलब ये वो प्री डेमोज हैं जो उसने सेट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ठीक है, ये डेमोज आप कहाँ देख सकते हैं? ये डेमोज आप यहाँ देख सकते हैं। आप लिखेंगे फ्लैट सम डेमोज, आप गूगल पे लिखेंगे ना तो आपको ये वाला लिंक ऑलरेडी मिल जाएगा। मेरे पास सेव्ड था इसलिए मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। तो ये थीम के सारे डेमोज हैं जो प्री डिफॉल्ट है, जैसे अवाटा के अंदर मैंने आपको डेमोज दिखाए थे, प्री बिल्ट वेबसाइट्स जिनको कहते हैं। अब इन लोग को डिजाइन बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लासिक शॉप है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी वेबसाइट का ये डिजाइन होगा, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डिजाइन होता है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स आ गई, फिर नीचे कुछ टेस्टिमोनियल्स आ गए, लेटेस्ट न्यूज आ गई। इसी तरह आप जाएं, अगर लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपको कोई और डिजाइन पसंद है, एज्यूम ये सिंपल स्लाइडर कोई डिजाइन है, फॉर एग्जांपल ये पसंद है, तो इसका व्यू आप देख लें। तो इस तरह उन्होंने ना प्री बिल्ट कुछ डिजाइन बना के रखे होते हैं। ठीक है, फ्लैट सम के कोई इतने खास डिजाइन नहीं है, मुझे कोई उस तरह से इतने खास इसके डिजाइन नहीं अट्रैक्ट करते, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि आप डिजाइन अपने मुताबिक अच्छे अच्छे बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्लासिक शॉप से ही चलते हैं, तो हम कहते हैं हमें यही प्रीसेट चाहिए। आपको कोई और पसंद हो तो आप ऐसे क्लिक करके वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीसेट्स वही आ रहे हैं जो यहाँ डले हुए हैं। तो हम इस वक्त ये क्लासिक शॉप को ही लेके चलेंगे। ये ह्यूज सेल वाला आपने गौर किया, इसका नाम है क्लासिक शॉप। तो ये यहाँ हो गया। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डेमो इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो। सो ओके, अब वो कह रहा है कि आइटम सपोर्ट, वो इन्वाइटो की चीजें बता रहा है कि आप इसको एग्री करें। ओके, हम इनको एग्री करते हैं, दैट्स इट, वी आर रेडी टू गो। अच्छा, अब हमने थीम तो सेटअप कर लिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था थीम के साथ वो कॉमर्स भी सेटअप करना है। तो अब वो कहता है कि अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। आप यहाँ से अपनी न्यू वेबसाइट देख भी सकते हैं और वो कॉमर्स को सेटअप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यू वेबसाइट देखने से पहले सेटअप वो कॉमर्स में चले जाते हैं, और ये एक्चुअली आपको वो कॉमर्स के सेटअप पेज पे ले जाएगा जो मैंने लास्ट टाइम आपको सेटअप करवाया था। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से इसको गुजार लेते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज भी कर लेते हैं कि आपके स्टोर की डिटेल्स हैं, ताकि पूरा थीम एक ही दफा आ जाए। आप लेट्स सपोज हम ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वट एवर जो भी कोई एड्रेस है, और इस्लामाबाद का जिप कोड लिख देते हैं, सिटी भी हम इस्लामाबाद है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने स्टोर की ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू, अकाउंट में नो थैंक्स वट एवर जो भी आप कर रहे हो आप ऑप्ट इन कर लें, वैसे बेहतर है वो आपकी वेबसाइट की एनालिटिक्स। जी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में डील करते हैं और हम फैशन में करते हैं। ओके जी, कंटिन्यू। उसके बाद प्रोडक्ट की टाइप्स हमारी क्या क्या, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स ही देते हैं, डाउनलोड्स वगैरह नहीं है। ओके फाइन, कंटिन्यू। ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताई थी। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज 11 to 100 प्रोडक्ट्स एंड नो, और कंटिन्यू।
एंड इसको हमने ऐड नहीं करना रिकमेंडेड फीचर्स। असल में रिकमेंडेड फीचर्स में वो करता ही है कि वो ना कुछ डिफरेंट किस्म के इसमें प्लगइन्स ऐड कर देता है। ओके जी, सॉरी मेरी एक कॉल थी, इस वजह से मुझे पॉज करनी पड़ी। सो अभी इस तरह है कि ओके, तो हम इस पे थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिकमेंडेड फीचर्स में वो क्या करता है, वो एक्चुअली ना कुछ डिफरेंट आपके ऐड कर देता है प्लगइन्स, और कुछ नहीं करता। सिर्फ ये है कि रिकमेंडेड में अगर आप कहेंगे जी कि इनहैंस स्पीड एंड सिक्योरिटी, तो वो उसके लिए प्लगइन है जेट पैक, वो उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। आप कहेंगे जी लेवल अप योर ईमेल मार्केटिंग, तो मेल पॉइंट है, इस तरह मेल चिम्प भी है, और भी बहुत है। इसके बाद ड्राइव सेल्स विद गूगल, तो उसमें गूगल लिस्टिंग्स और ऐड, इस तरह की चीजें। सो हम फिलहाल इनको नहीं ऐड करेंगे, आप इनको अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब वो पूछ रहा है कि आपका ये वाला थीम प्लेटफॉर्म ही जो है वो एक्टिव थीम है, तो आप इसी के साथ चलेंगे। ओके फाइन, हम इसी के साथ चलेंगे, ठीक है, और हम कंटिन्यू विद एक्टिव एक्टिव थीम पे क्लिक करते हैं। एंड क्लिक करने के बाद ओके, अब ये पेमेंट मेथड्स हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को आप उस हिसाब से आगे लेके चल सकते हैं। सो अभी क्या है कि इसके बाद ये हमारा वो कॉमर्स सेटअप हो गया। ओके, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज।
ओके जी, सॉरी अगेन, कॉल थी एक। एनीवेज, सो ये हमारा वर्डप्रेस सेट, सॉरी वू कॉमर्स सेटअप हो गया। ये वैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसलिए मैंने अभी इस पे कोई खास ज्यादा टाइम नहीं लगाया, हम मैंने जस्ट इसको गो थ्रू किया, ठीक है। एनीवेज, अब ये वाली चीजें जो हमने सेटअप करनी है, आप टैक्स रेट ऐड कर सकते हैं और पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हैं और फिर अपने स्टोर को पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब हम जरा एक बार ना अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। हम विजिट करते हैं तो यू विल सी कि अब आपके पास एक बिल्कुल प्रॉपर एक डेमो आ चुका है, ठीक है। वो डेमो जो हमने इंस्टॉल किया था वही वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके डेमोज में ना इमेजेस नहीं इंपोर्ट होती, ठीक है, तो इसलिए आप जहां जहां इमेज देखेंगे ना डेमो में, रियल डेमो में जहां जहां इमेज होगी वहां, इधर आपके डेमो के अंदर वहां वहां ब्लू कलर का वो लगा होगा, एक काइंड ऑफ प्लेस होल्डर इसको आप कह सकते हैं। आप देखें यहाँ ये पीछे एक इमेज है, लेकिन यहाँ आप देखें तो पीछे प्लेस होल्डर है ब्लू कलर का। इसी तरह नीचे आए तो यहाँ इमेजेस हैं, यहाँ देखें प्लेस होल्डर्स लगे हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की भी देखें, इधर प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं और इधर प्लेस होल्डर्स लगे हैं, ठीक है। वो कि इसलिए क्योंकि उसने तो आपको सिर्फ लेआउट इंपोर्ट करके देना है ना, कंटेंट तो सारा वैसे भी आपका अपना ही होता है। और इस तरह है कि फ्लैट सम जो है ये आपके ना सारे पेजेस इंपोर्ट कर देता है, मतलब कि इसने ये इस डेमो को तो एज अ होम पेज सेट कर दिया, लेकिन अगर आप डेमोज पे क्लिक करें तो बाकी डेमोज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इंपोर्ट करने के बाद भी अपने डेमोज चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने इंपोर्ट करने के बाद सोचा कि मैं जो हूँ यहाँ से, इसको मैं बैक करता हूँ। आपने सोचा कि मुझे क्लासिक शॉप नहीं पसंद आ रहा, मैं इस तरह करता हूँ, मैं ग्रिड स्टाइल 1 वाला डेमो लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ जाके मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ ग्रिड स्टाइल 1 आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपने करना क्या होगा, असल में आपने फिर इस पेज को एज अ होम पेज सेट कर देना है और बाकी पेजेस आपने रिमूव कर देने हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह ये सारे डेमोज आपको इंपोर्ट करके दे देता है। तो अभी हमने जो क्लासिक शॉप लगाया, दैट्स गुड। करने के ये जब आपका डेमो इंपोर्ट हो जाता है तो फ्लैट सम में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने पेजेस में जाके फिर बाकी एक्स्ट्रा सारी चीजें डिलीट करनी है। इसका ये प्रॉब्लम है अवाडा में, ये होता है कि अवाडा आपको एक वक्त में जो डेमो इंपोर्ट करता है उसी का ही कंटेंट लाता है। ये क्या करता है, ये सारा कुछ इंपोर्ट कर लेता है और उसके बाद फिर जो डेमो आपने चूज किया होता है ये उसको एज अ होम पेज सेट कर देता है, ठीक है। बाकी पूरा अगर आप इस वक्त इन दोनों वेबसाइट को कंपेयर करें तो ये देखें, ये फ्लैटसम की वेबसाइट है और ये हमारी वेबसाइट है। तो आप गौर करें दोनों का एग्जैक्ट मेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स वगैरह उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, उसके अलावा ये सेम है। तो एनीवेज, अब हम इसमें फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आके यहाँ से आपके ये जितने भी पेजेस हैं इनको आपने ना एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट कर देना है जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैं डिलीट करूंगा नहीं मैं, क्योंकि काफी ज्यादा पेजेस आप देखेंगे, 79 पेजेस हैं इस वक्त, ठीक है, इनके बने हुए जो कि डेमो है। तो इनमें से आपने अपने काम के पेज रखने हैं और बाकी डिलीट कर देने, ठीक है। तो अभी ये देखें क्लासिक शॉप फ्रंट पेज है, ठीक है। ये कहाँ से सेट हुआ है, ये सेटिंग्स के अंदर रीडिंग से सेट हुआ है, जहां से मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस जगह पे देखें होम पेज क्लासिक शॉप है। अगर मैं इसको क्लासिक क्लासिक शॉप से बिग सेल कर देता हूँ होम पेज को और सेव करता हूँ, और अगर मैं अब अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ तो आप देखेंगे डेमो चेंज हो गया होगा। अब ये देखें डिजाइन चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये दूसरा डिजाइन आ गया क्योंकि उसने सारे डिजाइन इंपोर्ट करके रखे हुए हैं, सिर्फ वो होम पेज चेंज कर रहा है। तो हम वापस आते हैं क्लासिक शॉप पे जो हमारा अपना डिजाइन है, एंड इसको अब हम वापस रिलोड करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा डेमो। इसके बाद अब हम अगर वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स में है तो आप गौर करेंगे कि इसके अंदर वहां भी चीजें ऑलरेडी सारी उसने डमी डाल दी हैं, प्रोडक्ट्स भी डाल दी हैं, उनकी डमी प्राइसेस, और फिर कैटेगरीज में कैटेगरीज भी मिलेंगी आपको, एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये अगर हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो देखें कैटेगरीज भी बनी हुई हैं। एट्रीब्यूट्स पे आप आए तो आपको एट्रीब्यूट्स, ओके, एट्रीब्यूट्स फिलहाल नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी उन्होंने वेरिएबल प्रोडक्ट्स नहीं डाली। अगर वेरिएबल प्रोडक्ट डालते तो फिर एट्रीब्यूट्स भी आ जाते, ठीक है। सो वो चीजें तो आप खैर सारी आप खुद सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने ये देखना है कि अब हमने इस थीम को एडिट किस तरह करना है। मतलब लेट्स सपोज हम इसके पीछे इमेज लगाना चाहते हैं, वो कैसे लगाया, ठीक है। अब इसको आपने एडिट करना शुरू करना प्रिटी। इसका फ्लैट सम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर चीजें आपको सेट हुई मिलती हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, सेटिंग इसकी चीजें, कंटेंट चेंज करना है और लोगोज वगैरह चेंज करने हैं, तो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर रेडी है, एक बेसिक ई कॉमर्स स्टोर रेडी है। इसके बाद फिर अगर इसमें कुछ डिजाइन की कस्टमाइजेशन है, कलर स्कीम्स है, वो चीजें तो फिर डेफिनेटली आपने उस हिसाब से करनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एडिट पेज पे क्लिक करते हैं। तो इसके साथ आप गौर करें, एक आपको नजर आ रहा है एडिट विद यूएक्स बिल्डर। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इस थीम का जो पेज बिल्डर है, जैसे अवाडा का फ्यूजन बिल्डर था, इस तरह एलिमेंटर एक पेज बिल्डर था, इस थीम के साथ इसका अपना पेज बिल्डर है यूएक्स बिल्डर, और ये बहुत अच्छा बिल्डर है। अब हम इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जरा इसको भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो
इससे आपको एक तो मैंने ना आपको 3-4 किस्म के पेज बिल्डर्स गो थ्रू करवाए हैं, तो इससे आपको असल में ना आपको एक्सपोजर हो जाएगा आपके पेज बिल्डर्स असल में काम किस तरह करते हैं। तो अब मैंने यूएक्स बिल्डर खोला, तो इसका ये देखिए साइड पे ये इसके ऑप्शंस हैं। ऐड एलिमेंट्स करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हैं सेम। आप देखेंगे कि सब की ना फ्लो सेम ही होता है। ऐड एलिमेंट्स की आपके पास वो ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ आपके सेक्शंस आ गए हैं, सेक्शंस के अंदर कॉलम्स आ गए हैं। ये सारे काम आपके हो सकते हैं, बस सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो जाती है। अब जैसे ये मेन स्लाइडर है, ये एक सेक्शन है, उसके अंदर उन्होंने एक बैनर डाला हुआ है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है, सबसे अच्छा बेनिफिट इनका क्या है, इसका सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज आपने बैनर पे क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक किया, ये उसकी डिटेल्स खुल गई, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली यहाँ इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंज मीडिया में जाते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में देखते हैं कुछ है, ओके, कुछ डमी डाटा पड़ा नहीं हुआ। सो हम इस तरह करते हैं कि हम डाउनलोड्स में, ओके, ऐसे तो हमें कोई चीज मिलेगी नहीं। सो हम ये करते हैं कि हम फ्लैट सम का ही ना डेमो सेटअप करने की कोशिश करते हैं, जो रियल डेमो उनका है। सो हम यहाँ से ये फ्लैट सम का डेमो खोल लेते हैं, अगेन वही वाला फ्लैट सम का जो डेमो है। और इसके अंदर से ना हम चीजें उठा उठा के लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये पीछे स्लाइडर है, तो मैं ना इसी इमेज को पिक कर लेता हूँ। तो इस इमेज को को मैंने लास्ट टाइम एक एक्सटेंशन बताई थी, इमेज डाउनलोडर। वो क्या करता है, आपके पूरे पेज की इमेजेस आपको ना एक जगह ला के दे देता है। अब ये देखें, ये उसकी इमेज उसने मुझे ला दी है, तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको यूज कर सकता हूँ अब कहीं भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से, अच्छा, एक्स्ट्रा टैब्स पहले बंद कर लेते हैं। यहाँ हम इधर अपलोड कर रहे थे, तो हमने इस बैनर पे क्या किया, इस बैनर की यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करें और ऑप्शंस में जाएं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली इस बैनर पे इधर डबल क्लिक करें, तब भी आप इधर ही आ जाएंगे। अब हमने इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम चेंज मीडिया में जाते हैं, अपलोड करते हैं, और हम यहाँ से डाउनलोड में जाके ये इमेज हम अपलोड कर देते हैं, और इसको हम यूज दिस इमेज कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हमने ये इमेज यहाँ लगाई, आप देखें यहाँ फ्रंट पे ये इमेज आ गई। अब ये बीच में क्या हुआ हुआ है कि बीच में तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, ह्यूज सेल अप टू 70% ऑफ, नीचे उन्होंने बटन्स लिखा है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये आपके पास आ गया, या फिर आप ओपन टेक्स्ट एडिटर करेंगे तो ये प्रॉपर डिजाइन आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं लेट्स सपोज बेस्ट से, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं अप टू 30% ऑफ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ। ओके कर दिया, ओके। इसी तरह अब ये एक बैनर है, इसके बाद आप नेक्स्ट बैनर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बैनर आ गया। अब इस बैनर पे ये टेक्स्ट इधर है, आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट के स्टाइल को। फिर आप, ये बटन है, अब आप इस बटन पे आए, डबल क्लिक किया, आपने कहा जी कि ये बटन जो है ना, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। आप इसकी सेटिंग्स में, ऑप्शंस में जाएं, यहाँ से आप कहें जी इसका सेकेंडरी कलर होना चाहिए, या फिर इसका सक्सेस कलर होना चाहिए, या फिर अलर्ट, वट एवर जो भी। अच्छा, ये जो कलर्स हैं और जो स्टाइल है, स्टाइल क्या जी, शेड होनी चाहिए, स्टाइल इसका ग्लॉस होना चाहिए, ये इस तरह डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। ये तो अब हर पेज बिल्डर में अपने अपने होते हैं, तो आप इनको ना एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको इसका लिंक नजर आ रहा है, इस बटन पे लिंक क्या लगाना है, तो यहाँ आप स्लैश लिंक लगा सकते हैं, जो भी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको शॉप पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, शॉप के पेज पे, तो स्लैश शॉप आप लिखेंगे, ओके। मैं अभी फिलहाल इन बटन्स को एडिट करता हूँ। शॉप मेन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब यहाँ कोई बंदा क्लिक करे तो वो मेन की कैटेगरी पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे बैकएंड पे जाके मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज पे जाना है, और यहाँ से मैंने मेन वाली जो कैटेगरी है, इसको मैंने करना है ये व्यू, ठीक है। इस व्यू वाले लिंक को मैंने व्यू करना है, ये कैटेगरी मेन व्यू होगी। अब इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी करके इस जगह डाल देना है। लेकिन इसमें एक काम आपने ये करना है कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये पीछे जो HTTP और वेबसाइट का नाम होता है ये ना लिखें। मतलब ये पूरी हमारी वेबसाइट का नाम है ना, WP2 तक, WP2 तक हमारा कोई भी डोमेन आएगी, www.abc.com वट एवर, तो इस चीज को आप ना लिखें, उससे आगे आप स्लैश डाल के लिंक लिखें, तो तब भी ये वेबसाइट पीछे खुद पिक कर लेता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आप इसको लाइव किसी जगह मूव करेंगे तो वो वहां की डोमेन उठा लेगा, ना कि HTTP का लिंक। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया, और अब अगर हम यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ह्यूज सेल का बैनर नजर आएगा।
लाइक दिस, ठीक हो गया। और अब शॉप मैन जो है, आप इस पे देखें, इस पे जब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये उसको रिडायरेक्ट कर देगा इस पे। नीचे आप गौर करें, आपको लिखा नजर आ रहा है, ये बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखा नजर आ रहा है, लोकल हॉस्ट स्लैश प्रोडक्ट डैश कैटेगरी डैश वेब। अब लोकल हॉस्ट असल में वो पूरी डोमेन कंसिडर कर रहा है, लेकिन असल में हमारा लोकल हॉस्ट के साथ आगे WP2 भी लिखना होता है। तो इसलिए हम इसको वापस ऑप्शंस में जाके इसके पीछे यहाँ /WP2 भी लिखेंगे, क्योंकि वो एक फोल्डर है ना असल में। लाइव में आपको ये नहीं लिखना होगा, लाइव में आपने डायरेक्टली वही लिखना जो भी मैंने पहले लिखा था। अब इसको रीलोड करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखेंगे आप शॉप मैन पे, आप लोकल हाउस /WP2 स्लैश प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश मैन। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मैन की कैटेगरी पे ले जाएगा और वहां सारे मैन की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब प्रोडक्ट्स कैसे आ रही हैं और इनको आपने ये किधर से आ रहा है, प्राइस किधर से आ रही है, रेटिंग किधर से आ रही है, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि न्यू का टैग किस तरह आ रहा है। ये सारे जो टैग्स हैं न्यू के और सेल के, ये आपको आइडिया होगा, हमने वहां से रेगुलर किया था, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस लिखी थी तो सेल आ गया था। इस तरह न्यू वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। जब कोई प्रोडक्ट्स न्यू ऐड होती हैं तो वो उसको टैग न्यू का दे देता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाके, ये बल्कि आप प्रोडक्ट्स में ही ना, तो यहाँ से स्टार पे क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज भी हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, फीचर्ड प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। फीचर्ड प्रोडक्ट को फिर आप बहुत सी जगहों पे थीम में यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको भी फीचर्ड कर दिया है, और ये है क्या चीज, ये है जीन्स मैन टी शर्ट वाइट, मैन और टी शर्ट्स है। सो अब यहाँ से आके मैन और टी शर्ट्स पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ओसाका वाली जो शर्ट थी उसको उसने क्या किया है। तो ये वाली क्या शर्ट का नाम था, ओसाका एंट्री टी सफेंड्री। तो इसने ऐसा जो इसमें कोई खास काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आप नीचे देखें फीचर्ड के टैब में उसने ये डाल दिया, ओसाका एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली इस थीम में और इतना कुछ खास है नहीं, इसकी कस्टमाइजेशन ही है सारी, ठीक है। तो ये आपको यूएक्स बिल्डर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ कैटेगरीज हैं, आप प्रोडक्ट कैटेगरीज के एलिमेंट ड्रैग करके डाल सकते हैं। आप मतलब यहाँ से आप एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, सारे बने बनाए एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने एक रो डालनी है, तो आपने यहाँ इसको क्लिक किया, ये एक रो ऐड होगी, उसके अंदर ये अब 3 कॉलम आ गए। आप कहते हैं 3 नहीं, मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो 2 हो गए। ओके, अब वो कह रहा है इसके अंदर प्लस करके कुछ और डाल लो। आप कहते हैं ओके जी, अब इसके अंदर मुझे क्या डाल दो, आप इसके अंदर मुझे फॉलो आइकन्स डाल दो। तो आप फॉलो आइकन्स पे क्लिक करेंगे, फॉलो आइकन आ गए। इस तरह यहाँ आप क्लिक करके यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें भी डाल सकते हैं। असल में जो इस थीम का मकसद था वो आपको बता दूं, शॉप की चीजें भी आप डाल सकते हैं। कि आप कहते हैं यहाँ मुझे ना पेमेंट आइकन्स डाल दो, तो यहाँ जो जो आपकी शॉप के पेमेंट मेथड्स सपोर्ट होते हैं वो आप शो करा सकते हैं, ठीक है। और फिर इनकी सेटिंग्स तो आप यहाँ से, वो अब तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें आप यहाँ से ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट मिनट, ये अपडेट हो गया था, ओके। हाँ, तो ये तो था इसका यूएक्स बिल्डर। फिर यहाँ से आप इसको ना डिफरेंट मोड्स में देख सकते हैं। अब ये मोबाइल का मोड है, ये टैबलेट का है, ये डेस्कटॉप का है। तो मोबाइल के मोड में आप उसकी वही सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आप मोबाइल का व्यू है, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब आप प्रोडक्ट कैटेगरीज पे जाएंगे। ओके, सो अच्छा, ये तो आपके सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि यूएक्स बिल्डर के हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस इस वक्त नहीं है। हमारा मेन पर्पस जो समझना है, जी बिल्कुल, फुटर एडिट कर सकते हैं, सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। मैं अभी आपको वही समझाने की कोशिश करने लगा हूँ इसमें। असल में मैं आपको लेके उसी तरफ जा रहा हूँ। अब हम इस थीम को ना हम चेंज करना चाहते हैं। ये तो आपने सिर्फ होम पेज चेंज किया ना, या आप कोई और पेज चेंज करना चाहते हैं। इस तरह आप मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको वो भी पता है, वो आप अपीयरेंस में मेन्यूज में जाके चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं अब आप दोबारा उसको एक्सप्लेन करने का मकसद नहीं है। अब हम आते हैं इसकी असल कस्टमाइजेशन की तरफ, जिसमें इसका हेडर है और इसका फुटर है और इस तरह की डिजाइनिंग्स है।
तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके जो थीम ऑप्शंस है वो अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में दिए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है हर थीम का, कुछ थीम्स के कस्टमाइज में होते हैं, कुछ थीम्स के अपने थीम ऑप्शंस होते हैं। तो इसके अपने थीम ऑप्शंस का लिंक तो है, लेकिन असल में लेके वो भी आपको कस्टमाइज पे जाएगा। अगर आप यहाँ फ्लैटसम पे जाके थीम ऑप्शंस पे जाएंगे ना, तो ये आपको लेके कस्टमाइज पे ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इसने सारे ऑप्शन ही कस्टमाइज पे दिए, और देखिए कितना इसने एडवांस कर दिया कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजर वाले टूल को। इसका फायदा ये है, यहाँ आप अप्लाई करते हैं, यहाँ आपको नजर आता जाता है। अब हम हेडर में आते हैं। हेडर में आके सबसे पहले प्रीसेट्स हैं, हेडर के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक जो लगा हुआ है, इसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं लेट्स सपोज लोगो मिड में आ जाए, तो हम इस पे क्लिक किया, ये आपका दूसरा प्रीसेट अप्लाई हो गया। अब ये जब ग्रे होता है, इसका मतलब है कि अभी लोडिंग कर रहा है। अब ये देखें, इसने लोगो मिड में लिया है, ठीक है, ये एक प्रीसेट है। अच्छा लेट्स सपोज ये प्रीसेट्स हमारे आगे सारे इस तरह मल्टीपल। फिर आप इस प्रीसेट्स को भी मजीद एडिट कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ माय अकाउंट और कार्ड के साथ कोई और चीज भी आए, ठीक है। लेट्स सपोज आप चाहते हैं सर्च फॉर्म भी आए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से, ये नीचे उसने आपको दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस, ठीक है। आप यहाँ से लेट्स सपोज ये वाली एक आइकन और लगाते हैं इधर, और इधर ना आप सर्च फॉर्म डाल देते हैं ऐसे करके ड्रैग करके। अब आप यहाँ देखें सर्च फॉर्म भी आ गया, लेकिन ये यहाँ बुरा लग रहा है क्योंकि वो जारी बात है, प्रॉपर इसकी स्क्रीन का साइज कम है। तो अब हम इस सर्च फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें सर्च फॉर्म आ गया। उसने कहा सर्च फॉर्म का स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए या फ्लैट, ठीक है। ये देखिए चीजें अपडेट होती नजर आ रही हैं आपको। फिर उसने कहा एड्रेस सर्च फॉर्म की विड्थ क्या है, ये आप ऐसे विड्थ भी कम कर सकते हैं, ठीक है। सर्च आइकन के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह करके आप सर्च फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि सर्च फॉर्म नहीं, असल में मुझे सिर्फ आइकन चाहिए। ये जो आइकन जैसे इधर लगा है ना, आप कहते हैं ये आइकन मुझे जो है ना, ये आइकन मुझे इधर चाहिए इसके साथ। ये अभी यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ बुरा लग रहा है, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ डाल दें, तो ये आइकन यहाँ आ जाएगा। इस तरह आप इस हेडर को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। फिर आप कार्ड पे क्लिक करते हैं, आप कहते हैं कार्ड का ये वाला स्टाइल नहीं पसंद मुझे, कार्ड ये वाली लगा दो। तो ये वाली कार्ड आ जाएगी दूसरी, इस तरह की, ठीक है। ये चीजें भी मैंने आपको डिजाइन करके बताई थी। ओके, ये तो हो गया हेडर। इसके बाद हम बैक करते हैं, बाकी चीजों में आते हैं। लोगो एंड साइड आइडेंटिटी, यहाँ हम लोगो सेट कर सकते हैं। लोगो के बाद आपके पास टॉप बार है। टॉप बार ये वाली बार है ऊपर, ये जो आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें टॉप बार में एक HTML1 का कोई एलिमेंट है जिसमें उसने लिखा है ऐड एनीथिंग हियर और जस्ट रिमूव इट। तो यहाँ हम कुछ भी अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ, मैं तो लिखता हूँ दिस इज डमी स्टोर फॉर एग्जाम्पल। तो ये यहाँ टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एलिमेंट्स अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज आप चाहते हैं यहाँ मैंने ये नहीं डालना, मैं इसकी जगह जो है यहाँ कोई बटन डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूंगा, बटन आ जाएगा। बटन आ गया। आप कहते हैं बटन नहीं, मुझे कॉन्टैक्ट की डिटेल डालनी है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल दें। और आप चाहते हैं कि HTML आपको नहीं पसंद, तो इसको उठा के वापस इधर नीचे डाल दें। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉट इन यूज एलिमेंट्स है ना। अब देखें यहाँ कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ गई। अब इसका फायदा क्या, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस कॉन्टैक्ट पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ चीजें चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ फोन नंबर ईमेल जो भी डालेंगे वो यहाँ आना शुरू हो जाएगी। तो आपके स्टोर की टाइमिंग्स आ गई। दूसरी तरफ उसने देखें टॉप बार मेन्यू डाला हुआ है एक आइकन, आप इसको कहते हैं ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ बस सिर्फ सोशल आइकन ही रहे। तो ये हो गया। इस तरह आप टॉप बार को चेंज कर सकते हैं। फिर आप टॉप बार की सेटिंग्स में जाएं तो आप उसकी हाइट, ठीक है, फिर उसका कलर टेक्स्ट का, उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेविगेशन की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेविगेशन हाइट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। नेविगेशन इसको कहते हैं, ये जो मेन्यू है, ठीक है। सो बैक करते हैं। अब हम आते हैं जी स्टिकी हेडर में। स्टिकी हेडर की है ये जो फिक्स होके आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रॉल डाउन पे फिक्स हो जाता है, इसको कहते हैं स्टिकी हेडर। तो आप स्टिकी हेडर की भी सेटिंग कर सकते हैं। आप टॉप बार को भी स्टिक कर सकते हैं स्क्रॉल के ऊपर। तो उसका फायदा क्या होगा कि आप जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें टॉप बार भी साथ फिक्स हो रही है, पहले ये नहीं हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा स्टिकी हेडर की अब आप अलग से हाइट सेट कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह के बहुत से ऑप्शंस आप हेडर में सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसने स्टिकी हेडर पे क्या हाइट रखी है, नॉर्मल पे जाऊंगा वो अपनी जगह पे आ जाएगा, स्टिकी पे वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप स्टिकी हेडर की हाइट सेट कर सकते हैं। इसके बाद बटन्स की डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या आप रखना चाहते हैं, जो पूरे थीम में बटन्स हैं जितने भी, वो किस स्टाइल में होने चाहिए, वो आप यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं कि उनका साइज क्या हो। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ कहीं बटन अगर लगा हो तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ लेट्स सपोज ये बटन है, इसको अगर मैं एक्सेल कर देता हूँ, वैसे अभी तो उसको तो हमने अलग से स्टाइलिंग दी हुई है, तो कॉमन स्टाइलिंग मेरा नहीं ख्याल चलेगी, लेकिन वैसे थीम के बाकी बटन जो है वो यहाँ से चेंज हो सकते हैं, जिनको आपने कस्टम स्टाइल नहीं किया वो। इसके बाद ये अकाउंट का सेक्शन उसने दिया है, जिसके अंदर आप अकाउंट वाला जो आइकन होता है, जो यूजर का अकाउंट वाला है, माई अकाउंट का आइकन, अभी क्योंकि आप ये लॉग्ड इन है तो आपको माई अकाउंट लिखा नजर आ रहा है। अगर लॉग्ड इन नहीं होंगे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करूँ, तो यहाँ आप गौर करेंगे कि यहाँ आप लॉगिन लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ना आए, इसकी जगह लेबल ना आए, इसकी जगह सिर्फ आइकन आए ऐसे करके, तो अब आप गौर करें कि आइकन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और मैं जरा इस पे जाकर देखता हूँ, तो यहाँ भी आप रीलोड करेंगे तो टेक्स्ट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ आइकन आना शुरू हो गया। ठीक है, और ये यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर, वो कॉमर्स की अपनी है। फिर कार्ड की अलग से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, कि हमने ऑलरेडी की थी पहले। सर्च की आप कर सकते हैं, HTML की, कॉन्टैक्ट की, न्यूज़ लेटर, वर्टिकल मेन्यू, फॉलो आइकन्स आप अलग से सेट कर सकते हैं, आप किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। जैसे अब ये मैंने कहा कि बैकग्राउंड के साथ हो, तो ये देखिए बैकग्राउंड के साथ आ गए। यहाँ आप उनके लिंक सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हेडर से हम बाहर आते हैं, तो अब स्टाइल है। यहाँ थीम के आप सारे ग्लोबल स्टाइल सेट कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स, टाइपोग्राफी एक्सेट्रा। आप मेन कलर जो भी आपके लोगों का कलर है, फॉर एग्जांपल आपका मेन कलर ब्राउन है, तो आप मेन कलर ब्राउन रख लें। सेकेंडरी कलर कोई आपका लेट्स सपोज ये रख लें। इस तरह आप अपनी मर्जी से फिर सारे बेस कलर, हेडिंग्स के, लिंक्स के, हर चीज के, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर हेडलाइन का कलर चेंज करके रेड करता हूँ, तो आप गौर कीजिएगा कि आपके थीम के हेडिंग्स रेड हो जाएंगी सारी खुद ही। ठीक है, तो ये इसका फायदा ये होता है कि पूरे थीम में सिर्फ आप एक स्टेप, एक क्लिक पे ना अपने लोगों के कलर्स मैच कर सकते हैं। इस तरह ऐड टू कार्ड का, चेकआउट का बटन का कोई कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो कि असल में यहाँ आता है। अब देखिए मैंने ये मैरून रखा है ना, अब मैं जब इसको क्विक भी करूंगा, तो यहाँ ऐड टू कार्ड का जो बटन होगा ना, उसका कलर मैरून हो गया। इसको मैं येलो रखता हूँ, तो ये देखिएगा आप येलो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप हर कलर को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये एक एक ऑप्शन में अगर एक्सप्लोर करना शुरू हो जाए, तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप के पेज पे जाते हैं, यहाँ ये न्यू का आइकन है। मैं चाहता हूँ यहाँ से जो न्यू बबल है, ये रेड कलर का हो जाए, तो अब मैं इस पे रेड पे क्लिक करूंगा, तो आप देखना ये न्यू का बबल रेड कलर का हो जाएगा। फिर आपके ये जो रिव्यू स्टार्स हैं, ये आप कहते हैं जी कि ये ब्लू कलर के हो जाए, तो आप रिफ इसको करेंगे ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये न्यू का बबल अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसके बाद सेल का बबल अगर हम चेंज करते हैं, इसको हम येलो करते हैं, तो यहाँ के अगर सेल का बबल हुआ तो वो येलो हो जाना चाहिए, वो येलो आपको नजर आ जाएगा। इस तरह सेल की प्राइस, अगर सेल की प्राइस हो डिफरेंट, तो उसको आप कोई और कलर दे दें, तो वो क्या करेगा, वो जो कार्ट के प्राइस लिखते हैं ना, जो सेल प्राइस जिसको कहते हैं, आई थिंक मैन में टी शर्ट्स में थी वो चीज, मैन में ये देखे सेल का येलो हो गया, और इधर देखे सेल प्राइस रेड कलर की आ रही है, ये चेंज हो गए हैं। अच्छा न्यू का बबल अगर चेंज यहाँ से नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं चेंज हुआ, इसको होना चाहिए था। अच्छा ये कस्टम बबल है, ओके, ये कस्टम बबल खुद लगाया हुआ है, ये न्यू ऑटो नहीं पिक हो रहा। सो न्यू बबल जो ऑटो पिक होता है, उसका कलर वही हो जाना चाहिए जो हमने लगाया है। तो कस्टम बबल था ये, तो कस्टम बबल का देखें कलर चेंज हो गया, हमने इसको लेट्स सपोज पर्पल करते हैं, तो ये पर्पल हो जाएगा। कस्टम बबल कहाँ से लगता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अंदर प्रोडक्ट्स में यकीनन इधर ऑप्शन होगा, इसके अंदर अगर आप किसी प्रोडक्ट में जाएं, तो थीम के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं ऑप्शंस। अब यहाँ इसके अंदर इसके देखें कुछ ऑप्शंस और भी आ गए हैं। यहाँ इन्वेंट्री में, ये तो खैर बेसिक है, लेकिन यहाँ एडवांस के बाद आप प्रोडक्ट लेआउट के ऑप्शंस आ गए आपके पास, एक्स्ट्रा के अंदर ऑप्शन आ गए। तो एक्स्ट्रा का ये टैब थीम की तरफ से ऐड हुआ है, वो कॉमर्स का अपना नहीं है। ठीक है, तो वो कॉमर्स ने के साथ थीम ने इंटीग्रेट किया। तो आप कस्टम बबल देखें, इसमें न्यू का उन्होंने लगाया हुआ है, डिसेबल, इनेबल, उसका टाइटल वगैरह सारा कुछ आप रख सकते हैं। ठीक है,
कस्टम टैब्स भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टम बबल वहां से आया। ओके, इसके बाद हम बैक करते हैं, और इस तरह आप टाइपोग्राफी में आके सारी हेडिंग्स और उनके फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट के कलर्स, हर चीज़ के सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, इसलिए इसको भी दोबारा कोई एक्सप्लेन करने की खास जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कॉमर्स का पूरा उन्होंने एरिया दे दिया, इसके अंदर आप हर चीज़ एडिट कर सकते हैं। आप पेमेंट आइकन, आप कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं शो हो, मास्टर कार्ड ना शो हो, हम नहीं डील करते, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये नीचे लगे हुए ना, तो अभी स्ट्राइप पहले नंबर पे आ गया। अब मैं कहता हूँ मास्टर कार्ड शो कर दो, तो यहाँ मास्टर कार्ड भी आ गया। आप कहते हैं मास्टर कार्ड सबसे पहले आए, तो इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाए, मास्टर कार्ड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सेटिंग्स कर सकते हैं आप। लास्ट टाइम किस पे काम कर रहे थे हमने, यहाँ इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया था, और हम वापस जाते हैं आप कस्टमाइजर के ऊपर ही। मैं कस्टमाइजिंग के आपके ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करवा रहा था, तो अगर आप थीम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप असल में कस्टमाइज पे ही जाएंगे। बात एक ही है। और इसके अलावा ना, अभी चैट में क्वेश्चन आया था कि पेमेंट मेथड से पेमेंट किस तरह होती है, मास्टर कार्ड से और उससे। असल में पेमेंट मेथड जो है ना, जो भी कार्ड होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स, वो हमेशा किसी बैंक के साथ अटैच होते हैं, और आपके वेबसाइट के अंदर आपके पेमेंट गेटवेज लगते हैं, बैंक लगते हैं एक्चुअली। ठीक है, और पेमेंट गेटवे सिर्फ वो लगते हैं जो कि आपको पेमेंट गेटवे अलाउ करते हैं। अब जैसे आ, ओके, सो जो आपके थीम्स के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, पेमेंट मेथड्स। सो पेमेंट गेटवेज जो हैं वो आपके बैंक के साथ लगते हैं। ठीक है, सो आपका जो बैंक होता है ना, उसके अंदर आपके पैसे आते हैं, और फिर वहां से आप उसको करते हो। इसी तरह क्लाइंट किस तरह पे करता है, क्लाइंट अपने कार्ड से ऐसे पे करता है जब आपका बैंक जो है वो अलाउ करता है कार्ड को पेमेंट करने के लिए। सो इसके लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई खास अभी इस लेवल के मेथड्स नहीं है। जैज कैश है एक, वो आपको वाया कार्ड पैकेज दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाहर के अब्रॉड कंट्रीज जितने भी हैं उनमें बहुत ज्यादा ऑप्शन था, उसमें सबसे मेजर पेपाल है, पेपॉल के बाद स्ट्राइप है। बल्कि ये दोनों ही ऑलमोस्ट कंपेटिटर्स हैं। पेपॉल और स्ट्राइप क्या होता है कि ये दो बैंक्स होते हैं। ठीक है, और ये जो बैंक होते हैं, ये करते हैं इस तरह है कि इनके ऊपर आप साइन अप करते हैं, और इसके ऊपर आप अपना लोकल बैंक लगा लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइप एक बैंक है। ठीक है, उसके ऊपर आप अपना एक लोकल बैंक लगा लेते हैं। स्ट्राइप आपको इजाजत देता है कि ठीक है, मैं आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की इजाजत देता हूं, मेरे अंदर ये ऑप्शन है। तो जब आप स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे इनेबल करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपको कार्ड पेमेंट्स अलाउ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब वहां लोग पे करते हैं, वो स्ट्राइप के वॉलेट में पैसे आते हैं, और फिर स्ट्राइप के वॉलेट से वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे फाइवर, अगर आप लोगों में से किसी ने यूज किया हो या देखा हो, तो फाइवर के ऊपर आप पेयोनीर बैंक लगाते हैं, और पेयोनीर के अंदर आप अपना लोकल बैंक लगाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्टली बैंक्स काम नहीं कर सकते बाहर की कंट्रीज के साथ, ये अभी फिलहाल इशू है पाकिस्तान में, ई कॉमर्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुई अभी। ठीक है, सो ये इस तरह होता है। मैं आपको इसका कोशिश करूंगा कि एक लाइव डेमो भी दे सकूं। पहले हम जरा बाकी चीजों को कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लेआउट में आए, तो वो लेआउट में वही विड्थ सेटिंग्स हैं। उसके बाद बॉक्स्ड, फ्रेम्ड, क्या आप वेबसाइट का लेआउट रखना चाहते हैं, कंटेंट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फिर आ गया फुटर। अच्छा, फुटर में अब क्या है कि फुटर में आपके पास गौर करें तो आपके पास असल में तीन फुटर हैं। एक फुटर वन है ये, इसका देखें आपको सर नाम भी लिखा नजर आ रहा है, फुटर वन। ठीक है, इसके अलावा एक और है आपके पास, जस्ट मिनट, एक आ गया ये फुटर वन। ठीक है, फुटर वन के बाद इसके अंदर ये है, फिर ये फुटर टू है। फुटर टू के बाद ये एक नीचे लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है, जिधर पेमेंट मेथड्स आपको लिखे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या है, अब इसमें से आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप फुटर वन को डिसेबल करेंगे तो देखना ये गायब हो जाएगा। आप देखें ये गायब हो गया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर रखना चाहते हैं तो फिर आप उसकी विजेट सेट कर सकते हैं कि हाँ जी, तीन आए, चार आए, दो आए, कितने आए। आप दो करूंगा तो यहाँ देखेंगे आप दो विजेट्स आ जाएंगे। वेट करते हैं हम, ये जब ऐसे शो करता है इसका मतलब अपलोड। अब ये देखें दो विजेट्स आ गए, तो हम इसको वापस चार पे ले आते हैं, और फिर इसका बैकग्राउंड भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, लाइक दिस। ठीक है, अभी मैंने इसका ये बैकग्राउंड लगाया,
अच्छा, अगर कभी आपको इस तरह चेंजेस रन टाइम पे अपडेट होती ना नजर आए तो आप क्या करें, पब्लिश करें चेंजेस को और एक बार पेज को रिलोड कर लें। ये अक्सर पेज के अंदर कभी कभी ना क्लिक करने पे इशू आता है, तो वो आपको रन टाइम पे उसकी चीजें नहीं पिक कर सकता। तो आप पेज रिलोड कर लें एक बार, रिलोड करके वापस जब आप उस जगह पे आएंगे ना, तो आपको वो चीज़ फिर दोबारा अपडेट होती नजर आएगी। अब देखें मैंने अपडेट किया, लेकिन अब मैं अगर यहाँ से इसका चेंज करूंगा बैकग्राउंड कलर, तो वो दोबारा रिलोड करने पे वो आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपका नीचे आ गया एब्सोल्यूट फुटर, जो कि ये वाला है। अब इसमें कॉपीराइट है, कॉपीराइट के बाद ये फ्लैट सम थीम है, इसकी जगह आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो वो इस जगह चेंज होगा। ये इधर जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है, आप गौर करेंगे कि इस जगह पे वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपको कर्सर नजर आ रहा है मेरा जिस जगह पे, यहाँ ये देखेंगे आप DGFFG आ गया। ठीक है, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये बैक टू टॉप का बटन है, वो कहता है आपने इनेबल करना है कि नहीं। अगर करना है तो डिजाइन देख लें, पोजीशन लेफ्ट राइट करनी है, लेफ्ट करेंगे तो ये देखेंगे इधर आ गया, राइट किया तो ये देखेंगे इधर चला गया। ठीक है, ये इस तरह के कुछ फुटर के कस्टमाइजिंग ऑप्शंस हैं। और ये वाला फुटर टू है। अब ये जो है ये फुटर टू है, तो इसकी भी अपनी विजेट्स हैं। तो फुटर टू विजेट्स के अंदर भी अगेन बैकग्राउंड कलर आप चेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बैकग्राउंड की इमेज भी लगा सकते हैं और आप कॉलम भी सेट कर सकते हैं। और ये विजेट्स आ कहाँ से रही हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले भी देख चुके हैं। अपीयरेंस में विजेट्स में जाएंगे तो आपको इसका कंटेनर नजर आ रहा होगा। ये देखें इसके अंदर साइड बार है, ये है फुटर वन, ये है फुटर टू। तो इसके अंदर विजेट्स यहाँ से ड्रैग करके डाली हुई है इन्होंने। इसकी जगह आप अपनी मर्जी से डिफरेंट विजेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया आपका फुटर। और इसके बाद ये नीचे एब्सोल्यूट फुटर, तो ये कॉपीराइट बार आ गई। ठीक है। अच्छा, फुटर के अलावा हमारे पास पेजेस का मेनली कंटेनर ही है, और कोई खास चीज़ तो उसमें है नहीं। पोर्टफोलियो भी हम यूज़ नहीं कर रहे। अगर पोर्टफोलियो का एलिमेंट, ये असल में यूएक्स बिल्डर में एक एलिमेंट है सिंगल पोर्टफोलियो, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप फिर ये ऑप्शन दूसरे सेट कर सकते हैं। इसके बाद मेन्यूज, तो मेन्यूज ही होते हैं, इनका आपको आइडिया है। ठीक है, ये आप अपीयरेंस के अंदर से भी कर सकते हैं, मेन्यूज के सेक्शन में भी, और यहाँ कस्टमाइजर से भी। सो प्रेटी मच यही था सारा कुछ इसके अंदर। वो कॉमर्स के अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर आप हर चीज को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये इस वक्त कैटलॉग खुला हुआ है, शॉप को कैटलॉग कहते हैं। तो आप प्रोडक्ट कैटलॉग में जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हाँ जी सॉर्टिंग क्या होनी चाहिए। अच्छा, सॉर्ट मतलब कि सॉर्ट किस तरह करें, मतलब ये प्रोडक्ट किस तरह शो हो। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं सॉर्ट बाय मोस्ट रीसेंट, तो ये क्या करेगा, सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाएगा। ये देखें, अब ये सबसे रिसेंट प्रोडक्ट है ओसाका ट्री ट्री, तो सबसे ऊपर आ गई। इसके बाद यहाँ से ये कैटलॉग का लेआउट है, नो साइड बार करेंगे तो ये फुल लेआउट हो जाएगा लाइक दिस। आप देखें साइड बार गायब हो गई है। ठीक है, ये लेआउट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड बार है, तो ये लेफ्ट पे साइड बार आ गई है। और साइड बार के अंदर ये जो चीजें आ रही हैं, जो फिल्टर्स आ रहे हैं, ये आपके अगेन अपीयरेंस में विजेट्स के अंदर से आ रहे हैं। इस चीज का अब आपको ना, ये चीजें तो अब आपको बिल्कुल आसानी से आइडिया होना चाहिए। ये शॉप साइड बार है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन विजेट्स हैं, ये विजेट्स थीम की अपनी है, इसीलिए यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रही है। ये हर थीम की अपनी होती है। और अगर आप खुद कोई ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस थीम का फायदा ये है, मैंने आपको अभी तक जो थीम्स बताए हैं वो इसीलिए पॉपुलर थीम्स हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत से ऑप्शन जो जिस पर्पज के लिए वो थीम बने हैं ना, वो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके उससे आपका काम बहुत तेज और आसान हो जाता है। ठीक है। सो अगर मैं इसको राइट पे करूंगा, यही वाला ब्राउज वाला सेक्शन उठा के इधर चला जाएगा। और ये लेआउट्स को, टेम्पलेट्स को हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखें इधर इस साइड पे आ गया। ऑफ कैनवास करेंगे तो ये फिल्टर्स ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक एडिशनल ऑप्शन दिया ये फिल्टर करने का कि आप यहाँ से ऐसे फिल्टर्स कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम यहाँ इसको वापस लेफ्ट साइड बार कर देते हैं। उसके बाद लिस्ट का स्टाइल है, मतलब ये जो ये आ रही है ये किस तरह है, इस तरह ग्रिड में आए या फिर ये इस तरह एक एक प्रोडक्ट आए। ठीक है, तो ये स्टाइल देखें अब ये चेंज हो गया, ये ऐसे भी आना शुरू हो सकती है। ओके, इसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं हर के उस पे, हर पेज साइज पे डिफरेंट, कि आपका कहते हैं कि डेस्कटॉप पे 4 प्रोडक्ट्स एक रो में आनी चाहिए, तो अब आप देखेंगे 4 प्रोडक्ट्स एक रो में आएंगी। फिर आप कहते हैं टैबलेट में 2 प्रोडक्ट्स एक रो पे आए और मोबाइल पे एक प्रोडक्ट एक रो पे आए। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ से टैबलेट पे क्लिक करेंगे तो देखें 2 प्रोडक्ट्स हो गए, और मोबाइल पे क्लिक करें तो देखें एक प्रोडक्ट एक रो में आ गया। ठीक है, इस तरह आप एडजस्टमेंट, अब इसको अगर मैं मोबाइल पे भी 2 करता हूँ तो आप गौर करेंगे कि इधर मोबाइल पे ना एक में 2 आना शुरू हो गए। आप गौर कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं टैबलेट पे कहता हूँ कि टैबलेट पे 3 आए, तो जब मैं टैबलेट पे जाऊंगा तो मुझे एक रो में 2 की जगह अब 3 नजर आ रही हैं।
ठीक है, तो ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हेडर है, हेडर का स्टाइल उसने अभी बताया, एक तो ये है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा ऊपर से, मतलब इसका डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये भी एक स्टाइल है, ये आप डिफरेंट स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो जस्ट ऑन द क्लिक्स आप देख रहे हैं कि चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। इन थीम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये फिर कैटेगरी बॉक्स स्टाइल है। अभी यहाँ क्योंकि कोई कैटेगरी है नहीं, लेकिन ये एक बॉक्स है, जैसे अब आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है ना, वो कहते हैं कि बॉक्स का स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर आप बॉक्स का स्टाइल ये रखते हैं, अच्छा नहीं, ये यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये कैटेगरी के लिए ही है। तो कैटेगरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी कैटेगरी पे जाना पड़ेगा। सो एक तो मैं इसको वापस डेस्कटॉप पे करता हूँ, यहाँ से हम किसी कैटेगरी पे चले जाते हैं। सॉरी, हमें मेन कैटेगरीज के पेज पे जाना पड़ेगा, कैटेगरीज का जहाँ व्यू आता है। तो कैटेगरीज का व्यू किधर आता है, कैटेगरीज का व्यू हमारे मेन पेज पे आता है। ठीक है, हाँ, किधर गया, इधर हमने कैटेगरीज डाली थी, ये हमारी कैटेगरीज है, देखें ये बैग्स, कुकिंग, क्लॉथिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ से ये क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि ये इफेक्ट चेंज होता है। अच्छा, ये कोई एक्शन कर नहीं रहा अभी। सो इसका मतलब ये चीजें अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्योंकि हमने पेज चेंज कर दिया ना रन टाइम पे। सो अब हम इसको यहाँ से वापस लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, अब नहीं, बल्कि प्रोडक्ट से हम किसी मेन कैटेगरी पे जाते हैं। तो कैटेगरी के अंदर ये आपकी सारी सेटिंग्स, ये कैटेगरी बॉक्स यहाँ नहीं चल रहा है, इसका मतलब है किसी कैटेगरीज के पेज पे दिखाएंगे, इसको फिर बाद में देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट का जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसको भी आप इट सेल्फ कर सकते हैं। अब जैसे ये एक स्टाइल है, इसमें प्राइस नीचे आ रही है, ऐसे करेंगे तो ये सेंटर में चली जाएंगी। ये अब आप देख रहे हैं सेंटर हो गई हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप इसमें चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि इसका स्टाइल, अब देखें प्राइस इधर आ गई। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका ऐड टू कार्ट का बटन है, वो कह रहा है वो किस तरह आना चाहिए। ऐसे करेंगे तो आपके पास ऐड टू कार्ट का बटन इधर आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड टू कार्ट का बटन इधर होवर पे आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर फ्लैटसम थीम में, क्योंकि ये पेड थीम है इसलिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अब आते हैं प्रोडक्ट पेज पे। ये है मेन पेज, जो कि अगर किसी प्रोडक्ट को आप खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होगा। तो अब हम यहाँ से प्रोडक्ट पेज पे भी आ जाते हैं, ये मेन पेज है। अब इसके अंदर देखें, वो कह रहा है राइट साइड बार स्मॉल, तो राइट साइड बार स्मॉल वाला लेआउट लगा हुआ है। ठीक है, आप लेट्स सपोज इसको कहते हैं नो साइड बार। तो ये देखें फुल हो गया, इसका पेज बड़ा हो गया। इसके बाद आप कस्टम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, अगर कोई आपने कस्टमाइज्ड अपना कोई डिजाइन बनाया हुआ है। ये जिस तरह वाडा में लेआउट से ये वैसे हैं, लेकिन उतने एडवांस्ड नहीं है, ये थोड़े से बेसिक से ही है। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज हम इसको नो साइड बार कर देते हैं, तो वो ताकि वो उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो। इसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट हेडर क्या होगा, प्रोडक्ट हेडर। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज की विड्थ क्या है, 6/12 है इस वक्त, मतलब 50%। हम कहते हैं नहीं जी, ये 3/12 हो, 30% हो, तो ये ऐसे होगी। आप कहते हैं 5/12 हो, ये इतनी होगी। फिर इसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। उसके बाद टैब्स नीचे कौन कौन से आने चाहिए, जैसे ये टैब्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज। ठीक है, तो ये टैब्स का क्या क्या स्टाइल हो सकता है। अब मैंने टैब्स नॉर्मल किया तो यहाँ सादे टैब्स आना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस, ये देख रहे हैं आप डिफरेंस। पिल्स पे करेंगे तो बटन्स टाइप टैब्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे बटन्स होते हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप इस थीम में हर चीज की एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। पेमेंट आइकन्स मैंने आपको बता दिए थे, प्रोडक्ट इमेजेस की सेटिंग कर सकते हैं कि क्या थंबनेल्स की रेशो होनी चाहिए। चेकआउट के पेज को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। अच्छा, चेकआउट का स्टाइल क्या होगा। एनीवेज, ये सारी चीजें जो है वो आप इस थीम के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें बताने लगा हूँ, जो कि एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट में चाहिए हो सकती हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले अक्सर क्वेश्चन ये होता है लोगों को कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर एक प्रोडक्ट को क्विक व्यू करके ऐड टू कार्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे कार्ट में चली गई ये चीज। ये मेरे कार्ट में चीज चली गई है। ठीक है, और कार्ट में चीज जाने के बाद अब मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये कहता है कार्ट में अभी तक कुछ एडिट नहीं है, सो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है।
हमें कोई चीज कार्ट में डालनी है। अच्छा ये तो लिंक है। तो हम रिटर्न टू शॉप पे जाते हैं और यहाँ से कोई और चीज़ है कार्ट में डालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट किया, तो हमारे कार्ट में अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। तो अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है कि चेकआउट की डिटेल्स कैसे एडिट करनी है। ठीक है, ये वैसे मैंने उस दिन आपको डिटेल सारी बताई थी चेकआउट के पेजेस में क्या क्या होती हैं। कुछ लोग चाहते हैं जी कि जैसे कंपनी नेम है हमें नहीं चाहिए, हमें इसको किस तरह खत्म करें। इसके लिए अब आपको एक एडिशनल प्लगइन की जरूरत पड़ती है। उसमें आपने प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाना है और एक नया प्लगइन ऐड करना है जिसका नाम होगा चेकआउट फील्ड्स एडिटर। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट प्लगइन्स अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी जरूरत के मुताबिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे चैट में क्वेश्चन आया कि अगर फ्लैट सम पेड है तो हम किस तरह प्रैक्टिस करेंगे। फ्लैट सम पेड है, इसी वजह से मैं आपसे ये कहा, इसकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। आपसे नहीं कह रहा कि आप इसको फिलहाल प्रैक्टिस करें। आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि आप चीजें किस तरह कर सकते हैं। आप ये सारे काम और थीम्स में भी कर सकते हैं। फ्लैट सम जैसे हजारों थीम फ्री भी पड़े। ठीक है, ऑप्शंस थोड़े से कम होंगे, उन चीजों को उनकी कमी पूरी करने के लिए आप प्लगइन्स यूज करें। बल्कि पेड थीम्स तो ये है कि आपको आदी कर देते हैं अपने अपनी यूजेज का। तो आप लोग कस्टम थीम्स, फ्री थीम्स के ऊपर काम करें ताकि आपको नई नई चीजें जो जो लगानी हो उसके लिए आपको पता लगे कि कौन सा प्लगइन यूज होता है हर काम के लिए। ठीक है, ताकि आपको ना सिर्फ आप एक थीम डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, सो इसको इस तरह करें। बाकी मैंने पहले वाडा थीम जो पेड था वो मैंने आपको दे दिया था। फ्लैटसम जो है इसकी मैं आपके साथ की नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, क्लाइंट की प्रॉपर्टी है। सो इस वजह से इसकी मैं आपके साथ की नहीं शेयर कर सकता। अब अ, हम आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने कस्टम थीम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें कस्टम थीम में आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोर फ्रंट को उठा लें और उसको, बल्कि आप बेहतर ये है कि आप स्टोर फ्रंट थीम जो फ्री थीम है उसको डालें और उसके बाद उस पर स्टाइलिंग करने की कोशिश करें, उसको डिजाइन करने की कोशिश करें, प्लेटफॉर्म जैसा बनाने की कोशिश करें। उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये थीम्स तो अल्टीमेटली एक लेवल के ऊपर आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। ये क्लाइंट का काम होता है परचेज करके देना। तो आप लोग जो हैं वो, आपको जब एक चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर किसी भी थीम पे आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लैटसम पे काम करेंगे तभी आपको फ्लैटसम आएगा। आपको वर्डप्रेस और बेस आनी चाहिए। मैं आपको इसीलिए हमेशा बेस सिखाता हूँ, ना कि डायरेक्टली थीम सिखा देता हूँ। एनीवेज, ये थीम है, ये प्लगइन है चेकआउट फील्ड एडिटर। इसको हम इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। और भी हैं इधर, आप इनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिफरेंट। मैं मेनली यही यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ। आप कभी भी लिमिटेड ना रहें प्लगइन्स और थीम्स के हवाले से। आप हर चीज अपनी मर्जी से तजर्बा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है तो मैंने तो आपको वही चीज बतानी होती है जो टेस्टेड होती है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट्स अपने एंड पे बहुत सी चीजों को कर सकते हैं। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ वो कॉमर्स पे आप आएंगे तो ये देखें चेकआउट फॉर्म का एक ऑप्शन आ गया। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ना चेकआउट का पूरा फॉर्म दिखा देगा। अब इसके अंदर आप चीजें ना अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये बिलिंग कंपनी आप चाहते हैं ये ना शो हो, आप इसको एडिट करें और एडिट करके इसको डिसेबल्ड कर दें। ठीक है, या आप इधर से चेक करके, मतलब आप चाहते हैं बिलिंग कंपनी, सिटी, स्टेट, पोस्ट कोड ये भी नहीं चाहिए मुझे, एड्रेस टू भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ करके इसको डिसेबल कर दें। अब आप जब डिसेबल करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे, सेव चेंजेस करने के बाद अब जैसे ही आप चेकआउट पे रीलोड करेंगे तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ कंपनी नेम भी खत्म हो गया, स्ट्रीट एड्रेस का वन आ गया और दूसरा खत्म हो गया। इस तरह चीजें आपकी कम हो गई। अब आप इसकी और सेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कंट्री जो है ये इतनी बड़ी फील्ड है, इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस भी फुल फील्ड होनी चाहिए। तो आप यहाँ से वापस जाएंगे चेकआउट फील्ड एडिटर में और एड्रेस वाली इस फील्ड को आप करेंगे एडिट। एडिट करके आप इसकी ये जो क्लास है ना, ये फॉर्म रो फर्स्ट है, इसको आप हटा देंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ, बल्कि ये फॉर्म रो वाइड हमने कर दी है क्लास। अच्छा, ये क्लासेस कैसे पता चलेंगी आपको, ये आपको डिफरेंट चीजें देख के या पता चलेंगी। जैसे अब आपको पता है कि कंट्री फुल है तो आप इसको एडिट करें और देखें क्यों फुल आ रहा है। तो आप गौर करेंगे, आपको आइडिया होगा इसमें लिखा, इसमें रो लगी है फॉर्म रो वाइड।
तो इस तरह उसमें भी वो आप लगाएंगे। एंड अब आप इसको करेंगे सेव चेंजेस। जो आपने चैट में क्वेश्चन किया है आफाक कि सर ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास बैकएंड पे रख देंगे, ये मुझे समझ नहीं आई, आप क्या जानना चाह रहे हैं, मुझे इसकी बात नहीं समझ आई, प्लीज इसको जरा दोबारा बताएं, क्वेश्चन प्रॉपर करें। अच्छा, एनीवेज हमने फील्ड को एडिट किया और हमने देखा कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, दैट मीन्स क्यों नहीं हुई उसको अभी हम देखते हैं। तो उसमें उसने कहा योर चेंजेस वर नॉट सेव्ड। ठीक है, सो एडिट करते हैं इसको, हम वापस फॉर्म रो वाइड करते हैं और वाइड करके इसको हम सेव एंड क्लोज करते हैं। ओके, अब चेंजेस सेव हो गई, तो अब जब चेंजेस सेव हुई हैं तो हमें ये चेंजेस यहाँ नज़र भी आनी चाहिए। ओके, और अगर हम शिफ्ट F5 करके देखें तो हमारा एड्रेस अभी तक भी वाइड पे नहीं गया। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको एडिट करके इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा, जिस ताकि ये कोई और क्लास हमें इसको लगानी पड़ेगी। तो हम सिर्फ फॉर्म रो वाइड की क्लास लगा लेते हैं, एड्रेस हटा देते हैं। लेट्स सी कि ये क्या अफेक्ट करता है। तो हमने फॉर्म रो वाइड किया और अब अगर हमने इसको रिलोड किया तो देखते हैं कि क्या ये अफेक्ट करता है कि नहीं। ओके, ये अफेक्ट करता है, फुल होने के बाद ये वापस हाफ हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट एड्रेस की वजह से। तो अब अगर ये चीज़ यहाँ से एडजस्ट नहीं हो रही तो फिर आपके पास सेकंड चीज़ आती है कस्टम CSS। तो आप फिर वहां से जाके इसकी आप यहाँ से ये पकड़ेंगे क्लास। ठीक है, अब बिलिंग एड्रेस इस फील्ड का रैपर है बिलिंग एड्रेस वन फील्ड। ठीक है, सो इसकी अगर आप गौर करें तो यहाँ विड्थ 48% लगी हुई है फ्लैट सम के अंदर। तो फ्लैट सम का थीम जो है वो इस प्लगइन की सेटिंग्स को ओवरराइड नहीं होने दे रहा। ठीक है, ये इन चीजों को कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स। फिर ये कन्फ्लिक्ट्स आपको रिजॉल्व करने होते हैं, तो आपने इसकी विड्थ एक्चुअली 100% करनी है। जैसे आप 100% करेंगे तो ये देखेंगे इसका रैपर 100% हो गया। तो फिर इसके लिए दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप फ्लैट सम की अपनी कोई फुल विड्थ वाली क्लास यूज करें जो कि यहाँ आपको मिल रही हो। तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो फॉर्म रो और फॉर्म रो लास्ट। ओके, तो ये दो क्लासेस हमारी एक इसके लिए यूज हो रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं यही वाली क्लासेस को इधर लगाने की, अगर ये चल जाती है तो। क्योंकि ये चीजें फिर अब आपको कन्फ्लिक्ट्स जो है ना ये आपको ऐसे ही रिजॉल्व करने पड़ते हैं, जरूरी नहीं हर चीज आपको 100% मिले। तो हमने ये फॉर्म रो लास्ट और फॉर्म रो वाइड तीनों क्लासेस लगा देते हैं। तो सेव एंड क्लोज करते हैं। लेट्स सी कि ये अफेक्ट करता है आपके नहीं। हाँ, ओके, इसने अभी तक इस चीज को अफेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स कि फिर ये इस तरह नहीं होगा, हमें इसको कस्टम CSS में करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली आपको उसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करके आपने इस एलिमेंट पे ऐसे होवर करना है कि इसका मेन एलिमेंट कौन सा है। ये इसका मेन एलिमेंट है, इसकी आपने आईडी पकड़नी है। आईडी को आपने जाके कस्टमाइज में एडिशनल CSS में जाना है और यहाँ जाके आपने हैश और आगे आईडी लिख देनी है। अगर क्लास पकड़ेंगे तो डॉट लिखना है और ऐसे इसके पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर आपने उसकी वो चीज लिख देनी है, मतलब लेट्स सपोज विड्थ 100%। और आपने ये इंपॉर्टेंट ऐसे लिख देना है एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगा के। अब जब पब्लिश करेंगे आप और इसको हम करेंगे रीलोड, सो अब हम देखेंगे कि ये 100% हो चुका होगा। ठीक हो गया, तो अब आप देखें स्ट्रीट एड्रेस 100% हो गया। सो इस तरह डिफरेंट चीजें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये कह रहा है पेमेंट मेथड्स आपके अवेलेबल नहीं है, इसकी जगह आप कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। पाकिस्तान के स्टोर्स में यूजुअली यही यूज होता है, कैश ऑन डिलीवरी और या फिर जी जैज कैश या इजी पैसा। तो मेरी नज़र से कोई प्लगइन ऐसा गुजरा तो नहीं है जो जैज कैश वर्डप्रेस में करता हो, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, मे भी आ रही, क्योंकि वर्डप्रेस रिपोजिटरी में अक्सर चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर हम जैज कैश लिखते हैं इधर, लेट्स सी कि कोई प्लगइन आता है पेमेंट गेटवे वर्डप्रेस का। ओके, बाइकिया कैश ऑनलाइन पेमेंट्स है जो कि collect payments on your WordPress WooCommerce website instantly using वीजा मास्टर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का पेमेंट मेथड है।
क्योंकि बाइकिया तो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, तो मे बी हम ही हमें ये फैसिलिटी देते हो। हम इसको एक्टिवेट करते हैं और इसके ऑप्शंस को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ों का आइडिया होगा। तो अब हम वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पेमेंट मेथड्स के अंदर, पेमेंट्स के अंदर हमें ये बाइकिया कैश नजर आएगा। सो इसके अंदर अब आए तो ये बाइकिया कैश आ गया। इसको अगर हम इनेबल करते हैं और इसको हम फिनिश सेटअप करते हैं, कि मतलब इसकी हम सेटअप की अगर सेटिंग करें, तो वो कहता है ओके। अब देखिए इसमें उसने कहा कि आप अपना बाइकिया का मोबाइल नंबर लगाएं और अपना ईमेल एड्रेस लगाएं और बाइकिया ऐप। अच्छा ठीक है, दैट मीन्स कि ये काम इस तरह चलेगा कि ये बाइकिया के आपके वॉलेट में चीजें डालेगा। अब आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरह वो चीज काम करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, स्ट्राइप भी ऐसे ही काम करता है। स्ट्राइप आपको अपनी ऐप देता है और इस तरह ही कहता है कि मेरे लॉगिन इधर डालो, मेरे सी पैनल सॉरी क्रीडेंशियल्स डालो, और मेरे क्रीडेंशियल्स को यूज करते हुए आप जो है वो मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर लो और फिर आगे उनको जिधर मर्जी यूज कर लो। तो ये दैट मीन्स कि ये पेमेंट मेथड इस वक्त हमारे काम का नहीं है। और अगर हम गूगल पे वैसे सर्च करते हैं जैज कैश वर्डप्रेस पेमेंट गेटवे, क्योंकि जैज कैश आपको ना क्रेडिट कार्ड पेमेंट से अलाउ करता है। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे आते हैं जैज कैश की वेबसाइट पे, तो देखते हैं क्या ये हमें। अच्छा, इसने कहा जी कि मैं ऑफर तो करता हूँ, लेकिन अब हमें ना इसका कोई वर्डप्रेस प्लगइन फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो वर्डप्रेस प्लगइन अगर नहीं है, ओके, इनका वर्डप्रेस प्लगइन है। वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन्स हमारा वो कॉमर्स के लिए, ये देखें उन्होंने लगाया कि अवेलेबल है। प्रिस्टा शॉप के लिए भी है, मजेंटो के लिए भी है, ये सारे बाकी ई कॉमर्स टूल्स हैं। तो अगर इनका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है और वो यहाँ रिपॉजिटरी में नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट गेटवे तो इनका है, और अगर वो यहाँ रिपॉजिटरी में नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो फिर कस्टमर को परचेज करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट से। वो फिर ये लोग वो प्लगइन इनको खुद करके कस्टमर को प्लगइन देंगे, वो आप वेबसाइट में लगा देंगे। सो दिस इज हाउ ये सारी चीजें काम करती हैं। तो मेनली आपको पाकिस्तान के स्टोर्स में वैसे ये चीजें कम ही मिलेंगी। पाकिस्तान के क्लाइंट्स के साथ वैसे भी आप लोग काम कम ही करेंगे। यूजुअली बाहर के क्लाइंट्स के साथ होता है, उनके साथ स्ट्राइप, पेपैल या उनका अपना जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है, उनकी मेनली आपको पेमेंट गेटवेज मिल जाते होता है। ठीक हो गया। ओके। सो वैसे मैंने आपको समझा दिया था। मैं अगर आपको बल्कि उसको और ज़रा डिटेल में समझाता हूँ एक बार, ताकि आपको, क्योंकि पेमेंट गेटवे एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पेमेंट गेटवे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इस पे बाय कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो पे बाय कार्ड होता है, देखिए जो कार्ड है ना, वो किसी ना किसी सर्विस का होता है ना। कार्ड ऐसे तो नहीं होता, कार्ड किसी सर्विस का होता है। जैसे आजकल पाकिस्तान में नया पे है, सदा पे है, इसके अलावा पेयोनीर फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, उसका भी अपना कार्ड होता है। तो कार्ड जो होते हैं वो हमेशा कोई इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, ठीक है। और या फिर अगर कोई कस्टमर पे कर रहा है तो वो उसका अपना कोई बैंक होगा, लाइड है, अस्करी है, एमसीबी है, वट एवर जो भी है, उसका कार्ड होगा, ठीक है। ये तो हो गया कस्टमर जो पे करने वाला है। अब आपने भी रिसीव करने के लिए डेफिनेटली आपके पास भी तो कोई बैंक अकाउंट ही होगा ना, जिसके अंदर चीजें रिसीव होंगी। तो वो क्या होता है कि आप इनमें से इस तरह का अपना कोई बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसका जो कार्ड का जो गेटवे होगा ना, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ वेबसाइट पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पेपाल की। पेपॉल क्या करता है, पेपॉल आपको देता है एपीआई या पेमेंट गेटवे, ठीक है। इसके वो आपको कुछ लॉगिन्स देता है, वो लॉगिन्स आप उस प्लगइन में डालते हैं, तो वो प्लगइन को पता चल जाता है कि ये कौन सा पेपॉल है जिसके अंदर मैंने पैसे डालने हैं। और फ्रंट एंड पे वो क्या करता है, वो आपको एक फ्रंट एंड के ऊपर वो आपको एक पे बाय कार्ड का फॉर्म दे देता है, ठीक है। अब वो जो फ्रंट एंड पे पे बाय कार्ड का फॉर्म दे देता है और बैक एंड के ऊपर आपके पास वो एपीआई इंटीग्रेटेड होती है ऑलरेडी प्लगइन के थ्रू, ठीक है। तो क्या करता है कि कस्टमर जो है, लेट्स सपोज ये आपका कस्टमर है, ये जब यहाँ आके पे बाय कार्ड करता है, ठीक है, जब ये कस्टमर यहाँ पे बाय कार्ड करेगा,
तो होगा क्या कि पे बाय कार्ड पे जो डिटेल्स डाली हैं उसने, वो इस कस्टमर से पैसे लेगा और वो जाकर आपके पेपॉल के बैंक में डाल देगा इधर। ठीक है, अभी वो पेपॉल के बैंक में आए हैं। अब पेपॉल एक जनरल बैंक है, ठीक है। इसके बाद आप पेपॉल क्योंकि डॉलर्स में पे करता है तो आप उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकते पाकिस्तान में। पेपॉल तो खैर पाकिस्तान में यूज होता ही नहीं, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। बाहर भी पेपॉल एक बैंक नहीं है, पेपॉल एक एक्चुअली वर्चुअल सर्विस है, ठीक है। तो बाकी बाहर कोई प्रॉपर बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये एक और सेपरेट एंटिटी है। इसको मैं लेट्स सपोज ये कलर दे देता हूँ, ये एक बैंक ऑफ अमेरिका और ये एक पेपॉल है जिसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। ये पेपॉल है, तो पैसे पेपॉल में आते हैं, ठीक है। और पेपॉल जो है, पेपॉल के साथ आपका बैंक ऑफ अमेरिका जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है ऑलरेडी। पेपॉल के अकाउंट के अंदर मतलब जो उसका लॉगिन डैशबोर्ड होता है उसके अंदर आपने बैंक ऑफ अमेरिका अटैच किया होगा, ठीक है। और बैंक ऑफ अमेरिका का जो आपके पास कार्ड होगा ना आपके पास, आप उससे पैसे निकाल सकते हैं या उसको ट्रांसफर करके उसको फिर आप इन कैश यूज कर सकते हैं या परचेजेस के लिए या ट्रांसफर्स वट एवर। सो इस तरह आपके पास पैसे आते हैं। अब इसी पूरे प्रोसेस को मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये काफ़ी गंद बन गया इधर, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक होता है इसको हम क्या नाम दें, इसको हम कहते हैं फाइनेंस फैसिलिटेटर कह देते हैं हम इसको, ठीक है। ये वो सर्विस होती है जो कि आपके फाइनेंस को फैसिलिटेट करती है, मतलब कि आपको ऑप्शन देती है कि आप रिसीव करें कैश वाया कार्ड या और जो भी कोई तरीका है, वो जो भी आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। जैसे इजी पैसा है, उस वो एक फैसिलिटेटर है, फाइनेंस फैसिलिटेटर है। उसने क्या किया, उसने कहा कि आप मेरे अकाउंट में किसी एक दुकान पे भेजें और दूसरे शहर में कोई उसका जो एजेंट है वो उसको पैसे दे देगा, ठीक है। ये फाइनेंस फैसिलिटेटर, अब मैं पाकिस्तान के लिहाज से बताता हूँ, इस सूरत में ये हो गया जैज कैश, ठीक है। लेकिन जैज कैश कोई बैंक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जैज कैश का कहीं बैंक है आप वहां जाएं आप कहें ये ले जी मेरा चेक और मुझे कैश दे दें, ऐसा नहीं होता। आप बल्कि नंबर बताते हैं, आप कहते हैं मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है। या आप शनाख्ती कार्ड देते हैं कि जी मुझे किसी ने पैसे भेजे हैं, तो वो आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स तो इस तरह नहीं चलता ना, ई कॉमर्स में आपको कोई पैसे नहीं भेजता, वो खुद ही कटते हैं, खुद ही कट के आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फाइनेंस फैसिलिटेटर जैज कैश है। अब जैज कैश जो है उसके इंटरफेस में आपने आगे कोई ना कोई बैंक अटैच किया होगा जो कि आपका लोकल बैंक होगा, जिसको हम कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये एक बैंक है और इस बैंक को हम कहते हैं, ये बैंक है जी फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक, ठीक है। ये हमने आगे एक अलाइड बैंक अटैच कर लिया। अब अलाइड बैंक जो है वो आपका आपके जैज कैश से अटैच है, ठीक है। और इसमें हो गया रहा है कि अलाइड बैंक में आप जैज कैश से अलाइड बैंक में पैसे डालते हैं तो अलाइड बैंक का भी आपके पास कोई कार्ड होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि उस कार्ड से आप फिर क्या करेंगे, आप फिर एटीएम, कैश, परचेज वट एवर जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैज कैश का डायरेक्ट कार्ड भी फिर लॉन्च करते हैं अगर, तो जैज कैश भी यूज कर सकते हैं आप डायरेक्टली, आपको बीच में बैंक नहीं इन्वॉल्व करना पड़ता। और अगर कोई ऐसी फैसिलिटेटर है जिसका वर्चुअल है सारा कुछ, मतलब जैसे इजी पैसा है उसका वर्चुअल इजी पैसा कार्ड है, उसका अपना कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड नहीं होता, तो अब उसको आप किस तरह आपने उससे विड्रॉ करने हैं पैसे, फिर आपको साथ बैंक लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं तो ये कस्टमर बन जाता है। कस्टमर डायरेक्टली अपने बैंक से ना, कस्टमर डायरेक्टली अपने बैंक से आपके इस फैसिलिटेटर बैंक में पैसे डाल देता है। और वो कैसे डालता है, वो इसकी एपीआई लगी होती है पे वाया कार्ड आपकी वेबसाइट पे, इस तरह से कि आपका प्रोसेस चलता है। अच्छा ठीक है, आप जिस बैकएंड की बात कर रहे हैं आफाक, वो हमारा इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो मैं आपको भी इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम इस वक्त बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस
की इंस्टॉलेशन पे बात कर रहे हैं, उस पे कस्टमाइज्ड वर्डप्रेस या कस्टम कोडिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो कवर नहीं किया जा सकता। वो टाइम लेती हैं, टाइम टेकिंग चीजें। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इस तरह की चीजें बहुत मिल जाएंगी। सो दिस इज हाउ ये वर्क करता है। अब इसी को आप लोकल वेंडर की जगह रियल वेंडर डाल दें तो इधर जैज कैश की जगह पेपॉल हो जाएगा, लाइट बैंक की जगह आपका बैंक ऑफ अमेरिका आ जाएगा, और बैंक ऑफ अमेरिका से आगे आप चीजें यूज कर सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और पेपॉल जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। आप इसकी जगह कोई भी बैंक यहाँ लगा सकते हैं, वो आपका कस्टमर आपको बताता है कि मैंने कैसे पेमेंट रिसीव करनी है। तो आप पेपॉल की जगह स्ट्राइप लगाएंगे तो वो भी सेम काम करेगा। इस तरह से ये आपकी सारी चीजें जो है वो अपडेट होती हैं, ठीक है। सो हमारा जो आउटलाइन वर्डप्रेस की थी, वर्डप्रेस की अगर हम आउटलाइन दोबारा एक बार खोल लें तो वर्डप्रेस की जो आउटलाइन है उसके अंदर हमारे पास जो ई कॉमर्स है उसकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी। अब एक चीज रह गई आपकी मल्टी करेंसी सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आपकी जितनी भी प्राइसेस है वो रुपीज में शो हो रही है। उसकी वजह यह है कि आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया और उसकी करेंसी आपने रुपीज सेलेक्ट की हुई है वो कॉमर्स की सेटिंग्स में, ठीक है। इसलिए आपको सारी प्राइसिंग रुपीज में शो हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्लगइन आता है, ठीक है। आप प्लगइन्स पे जाएं, ऐड न्यू करें, ठीक है, और आप इधर वैसे ही लिखें वो कॉमर्स मल्टी करेंसी, जस्ट सर्च करें, ठीक है। आपको वो कॉमर्स के मल्टी करेंसी के बहुत से प्लगइन्स मिल जाएंगे। जो प्लगइन हम यूज करेंगे उसका नाम है वो सी एस, ठीक है। लेकिन मैं वैसे अभी ना फिलहाल जनरल आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह चीजें सर्च कर सकते हैं। हम सिर्फ मल्टी करेंसी लिख लेते हैं, वो कॉमर्स में कुछ आया नहीं तो मल्टी करेंसी हम लिखते हैं, देखते हैं को प्लगइन आ रहे हैं। अब देखें ये मल्टी करेंसी फॉर वो कॉमर्स आ गया, ये करेंसी वो करेंसी मल्टीपल करेंसी कन्वर्टर आ गया। इसमें जो बेहतरीन प्लगइन है वो ये है वो सी एस करेंसी स्विचर, ठीक है। तो एक तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा हम कोई और भी एक दो प्लगइन्स डाल के टेस्ट करते हैं। इसको मैं अभी एक्टिवेट नहीं करता, और मैं ये जो टॉप पे आ रहा है ना, क्योंकि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन ज्यादा है और इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, तो हम इसको भी इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि इसमें क्या नई चीज दी है। तो ये हमने दो प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं। ये मैं आपको डिफरेंट प्लगइन्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप किसी एक प्लगइन पे लॉक ना हो जाएंगे, बस सिर्फ एक ही प्लगइन है। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे प्लगइन्स आप डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थीम्स डिफरेंट डाल सकते हैं, हर चीज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। पहले ये करसी मल्टीपल मल्टी करेंसी फॉर वो कॉमर्स ये प्लगइन है, जो कि ये इसका ऑथर कौन है, इसके ऑथर हैं जी विला थीम कोई है, उन्होंने डाला हुआ। एनीवेज, हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। आप यहाँ से भी सेटिंग्स में जा सकते हैं, या सेकेंडली यहाँ इस तरह मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपके डैशबोर्ड के अंदर वो चीज अपीयर हो जाती है। अगर फ्रंट पे नहीं आ रही तो किसी ऑप्शन के अंदर आएगी जहाँ रेलिवेंट है, जैसे वो कॉमर्स के अंदर चेकआउट फॉर्म आया क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो इस तरह कुछ और कुछ ओपन आ जाता है। जैसे ये मल्टी करेंसी, अब ये कह रहा है जी इसको इनेबल करना चाहते हैं, आप ओके इनेबल कर दें। फिक्स प्राइस मतलब जो भी आपकी प्राइस है वो आप खुद लिखना चाहते हैं या वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करें करंट जो भी डॉलर का रेट है। अच्छा, करेंसी प्राइस स्विचर क्या करना है, हमने फ्लैग प्लस करेंसी कोड दोनों शो करना है, ठीक है। नीचे आपके पास करेंसी का ये आ गया, उसने कहा जी एक करेंसी तो आपकी ये वाली है जो कि पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। इसका एक्सचेंज रेट 1 रुपए का जो है वो क्या नाम है, अब हमने कोई और करेंसी इसमें ऐड करनी है। हम ऐड करेंसी करते हैं और हम कहते हैं हम यूएसडी में भी प्राइसिंग शो करना चाहते हैं। तो यूएसडी करेंगे हम, और इधर प्लस करके अब वो कहता है जी कि यूएसडी जो है यूएसडी की, अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने फिर यूएसडी का रेट लिखना है, ठीक है। या रेट लिखना है या इसको वैसे खुद फेच करना चाहिए अभी। अच्छा, अपडेट रेट से यस। तो अगर हम अपडेट रेट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसका रेट पकड़ के ना यहाँ लिख देगा जो भी इसका रेट है। अब देखेंगे इसने इसका रेट डाल दिया है, 0.048 रेट एक्सचेंज फी है। अगर हम यहाँ लिखते हैं जी इट्स फिक्स रेट पीजी ओरिजिनल रेट 1.62 प्लस तो 1.72, नंबर ऑफ डेसिमल्स इसके अंदर हम 2 कर देते हैं क्योंकि ये डॉलर की करेंसी है। इसका हमने रेट अपडेट कर दिया, और इसके बाद अब हम सेव करते हैं। अच्छा, ये प्लगइन बिल्कुल वो सी एस जैसा ही है, आई थिंक ये उन्होंने उसी का ही कॉपी किया है। लेकिन एनीवेज,
अच्छा, हमने ये दो करेंसीज ऐड कर दी, ठीक है, उसका रेट उसने खुद फैच करके डाल दिया। उसने कहा जो एक पाकिस्तानी रुपया है ना वो डॉलरों में इतना बनता है, ठीक है। ये असल में उसने रेट डाला। तो इस हिसाब से फिर वहां करेंसी फ्रंट पे शो करेगा, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने कहा कि मैंने 27 रुपए लिखे हैं और आप कहते हैं कि रन टाइम पे वो डॉलर में चला गया, तो डॉलर में वो कैसे, उसको क्या पता चलेगा कि मैंने 27 रुपए को क्या करना है? तो वो कन्वर्जन रेट यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकेशन में आप जाते हैं तो वो कहता है जी लोकेशन ऑटो डिटेक्ट करनी है, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट करनी है, मतलब कि अगर आप ऑटो सेलेक्ट करेंसी करेंगे तो जैसे ही ये वेबसाइट किसी और कंट्री से विजिट होगी जहाँ डॉलर चलता होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली डॉलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये यूजली इतना अच्छा काम करता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी में, इसमें प्रॉक्सी वो आपके रेट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम फिलहाल ऑटो डिटेक्ट नो करते हैं। और यहाँ फिर करेंसी बाय कंट्री भी आ सकता है, तो पाकिस्तानी रुपये आप खुद भी सेट कर सकते हैं कि किस किस करंट कंट्री से अगर वेबसाइट विजिट हो तो पाकिस्तानी रुपये में करेंसी नजर आए, और किस किस से हो तो इससे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान में नजर आए और यूएसडी जो है वो, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में यूएसडी नजर आए, ठीक है। इत- इसके बाद चेकआउट है, चेकआउट पे उसने कहा जी कि आपने मल्टीपल करेंसीज में आप पे कर सकें। डिजाइन की बात आ गई तो डिजाइन का डिजाइन आ गया, उसने कहा जी किधर डालना है आपने, लेफ्ट राइट के, उसने स्टाइल्स बताए हैं सारे, ठीक है। अभी हम फिलहाल देखते हैं सबसे पहले कि नजर किस तरह आएगा। तो हम इसको सेव करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रंट एंड पे किधर नजर आएगा। तो अगर हम इसको व्यू करें और यहाँ से हमने व्यू किया तो हम पहले तो ये देखेंगे कि करेंसी, ये देखें यहाँ साइड पे क्या आ गया, ठीक है। ये उसने कहा सिलेक्ट योर करेंसी, तो अभी देखें ये पाकिस्तानी रुपये में चीज नजर आ रही है, 29 रुपये लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखें $0.13 आना शुरू हो गया, क्योंकि 29 रुपये $0.13 चलते हैं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यार मेरा मेन जो करेंसी है वो डॉलर्स में मेरी प्राइस लगी है पूरे स्टोर पे, और उसके हिसाब से आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करो। तो मैं पाकिस्तानी रुपीज का रेट अपडेट करूंगा, तो उसने आज का रेट दे दिया, उसने कहा जी 218 रुपये आज का रेट चल रहा है। आपने कहा ओके ठीक है, सेव। और वो सी एस में एक और ऑप्शन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक अच्छी चीज है। वो सी एस भी ऐसे ही प्लगइन है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे, ये फिर आपको अगेन वही बात है रिक्वायरमेंट्स के साथ। अच्छा, ये उन्होंने ऑप्शन आपको चेंज करने का क्यों दिया है? इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका रेट। वो इसलिए कि हो सकता है कि कुछ लोग अपना रेट लगाना चाहते हैं, वो कहें कि यार 218 में मुझे नहीं समझ आता, मैं 220 रुपये डॉलर दूंगा, जिस तरह आपके करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एनीवेज, हमने इसको सेव कर दिया और मैं इसको दोबारा करता हूँ रीलोड। अब क्या होगा? अब मैं देखें वो $29 ही दिखा रहा है मुझे, क्योंकि असल में मैंने कहा कि मेरी डिफॉल्ट करेंसी $29, जो डिफॉल्ट करेंसी है वो डॉलर है। और अगर मैं पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि वो $29 को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके बताएगा जी 6,333 रुपये का बनता है ये। तो ये इस तरह आपकी मल्टी करेंसीज प्राइसेस आ गए। अब आप कहते हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये मुझे कहीं और नजर आना चाहिए, यहाँ मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो यूजली कुछ थीम्स के प्लगइन्स के शॉर्ट कोड्स भी आते हैं, जैसे लोकेशन। अच्छा, ये तो लोकेशन है ना। अगर हम डिजाइन में आते हैं और यहाँ हम इसकी सेटिंग्स कर रहे हैं, स्टाइल, ये कलर, ये देखें पिंक उसने डाला हुआ है मेन कलर, बैकग्राउंड कलर बाकी सारों का। चेकआउट पेज, फ्लैग, अच्छा ये देखें शॉर्ट कोड, ये उसने शॉर्ट कोड जो है ना वो आपको एक ऑप्शन दिया कि शॉर्ट कोड अगर आप करेंगे, टेक्स्ट कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, एक्टिव करेंसी टेक्स्ट कलर क्या है, ये सारा उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको अभी हमने ये देखना है कि शॉर्टकट लगेगा किस तरह। तो अगर शॉर्ट कोड, वैसे तो यूजली शॉर्ट कोड्स आपको ना शॉर्ट कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलते हैं, अगर वो ना मिले इसका मतलब है कि फिर वो चीज़ आपको जाके विजिट में मिलेगी। इस तरह होता है शॉर्ट कोड, ये जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये करेंसी कोड, कंट्री कोड, ये उन्होंने शॉर्ट कोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से हम फ्लैट्स, सॉरी, अपीयरेंस में, बल्कि कस्टमाइज हमारा शायद ओपन हुआ होगा। तो अगर हम कस्टमाइजर में इसको जाकर रीलोड करें, ये हर प्लगइन का अपनी होती है कि कोई प्लगइन आपको कितनी जगहों की इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी आपको दो डिफरेंट प्लगइन्स कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब हम आते हैं, हम कहते हैं यार हेडर के अंदर जो है ना ये चीज है। तो अगर हम हेडर जाते हैं, जस्ट मिनट, ठीक है,
ओके, सो अब हम यहाँ चाहते हैं कि हम हेडर के अंदर कोशिश करें कि ये प्लग करेंसी स्विचर लगाया, हमें वहां पसंद नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि थीम के अंदर इसने इंटीग्रेशन दी है, कोई नहीं दी। ओके, अगर थीम में इंटीग्रेशन नहीं दी तो फिर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे, फिर हमें कोई शॉर्ट कोड ही लगाना पड़ेगा। तो शॉर्ट कोड हम इस तरह करते हैं कि ये हम यहाँ से HTML1 का ब्लॉक ड्रैग करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ये शॉर्ट कोड को अलाउ करता है। तो हम यहाँ से अपना शॉर्ट कोड कॉपी करते हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हैं, इनको पहले मैं बंद कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ज़रा कम से कम हो। सो ये उन्होंने हमें एक शॉर्ट कोड दिया, हम इसको कॉपी करके यहाँ डालते हैं, देखते हैं काम करेगा। इसको मैं अगर पब्लिश करूँ और फ्रंट पे इस वेबसाइट को रीलोड करूँ, अगर तो यहाँ इस टेक्स्ट की जगह चीज चेंज होगी तो इसका मतलब है काम करता है। ओके, इसका मतलब यहाँ शॉर्ट कोड काम नहीं करेगा, ठीक है, या वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अच्छा, इस अब इसमें दो मसले हो सकते हैं। एक तो ये कि जो जिस जगह आप डाल रहे हैं ये शॉर्ट कोड को एक्सेप्ट करता है या नहीं, या फिर ये शॉर्ट कोड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो यहाँ इसने कहा ऐड एनी HTML और शॉर्ट कोड है, इसका मतलब ये तो अलाउ करता है शॉर्ट कोड, लेकिन ये शॉर्ट कोड गलत है, ये नहीं चल रहा। तो अब हम फिर देखते हैं कि शॉर्ट कोड अगर हमारा नहीं चल रहा तो हम फिर इस चीज को अगर अपनी मर्जी से किसी जगह पे डालना चाहते हैं तो हम कैसे डालें। तो उसके लिए हमें प्राइस फॉर्मेट आ गया। अच्छा, ये सारे फीचर्स वो अनलॉक कह रहा है। हम वापस जनरल में आते हैं और ओके, हमारे पास अगर यहाँ की शॉर्टकट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि विजेट्स में लाजमी इसका कोई ना कोई उन्होंने विजेट लाजमी दी होगी। तो अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ के देखते हैं, तो ये देखें इन्होंने करेंसी सेलेक्टर की एक विजेट दी है। अब ये जो विजेट है ये हमें किसी ऐसी जगह पे डालनी है जहां से हम फिर वो विजेट कॉल कर सकें, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट साइड बार जो है ना, ये हमारी भी यूजलेस है, ऐसी पड़ी है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर मैं ये करेंसी सिलेक्टर की विजेट यहाँ डाल देता हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इस थीम में हमारे अंदर हमारे पास एक बहुत मजे का ऑप्शन है, UX ब्लॉक्स। इसके अपने ब्लॉक्स हैं और आपने गौर किया होगा कि यहाँ नीचे ब्लॉक का ऑप्शन आ रही है, देखें ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो अगर मैं इधर से यहाँ से कोई ब्लॉक सेलेक्ट करूँ तो मैं उस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या करता है वो बिल्कुल लेआउट्स की तरह है। तो मैं यहाँ, यह हर थीम में अब आपको खुद चॉइस ढूंढनी होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल यू ऐड न्यू पे जाता हूँ, UX ब्लॉक्स पे, और मैं फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को नाम देता हूँ करेंसी स्विचर, लेट्स सपोज। और अब मैं यहाँ से शॉर्ट कोड्स पे क्लिक करूँ तो ये UX के शॉर्ट कोड हैं, ठीक है। लेकिन हमें UX के शॉर्ट कोड नहीं चाहिए, हमने असल में इसकी जगह करेंसी स्विचर विजेट डालनी है, ठीक है। सो विजेट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से हम बल्कि इसको यहाँ से पहले पब्लिश करते हैं ब्लॉग को, और पब्लिश करके हम UX बिल्डर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें इस सादे एडिटर पे नहीं काम करना, हमें UX बिल्डर पे जाना है। अब जब मैं UX बिल्डर पे गया हूँ तो यहाँ मेरे पास ये सादा ब्लॉक आ गया। तो मैं यहाँ से ऐड एलिमेंट्स करके अब यहाँ अपनी मर्जी के एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ शायद मुझे ना करेंसी स्विचर कहीं नजर आ जाए इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है फिर मुझे, मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे ना यहाँ से एक विजिट एरिया ड्रैग करना पड़ेगा, विजिट एरिया डालना पड़ेगा। और विजिट एरिया में ना वो मुझसे पूछ लेगा कौन सी विजिट, तो मैं कहूँगा जी प्रोडक्ट साइड बार वाली। तो प्रोडक्ट साइड बार के अंदर हमारी करेंसी स्विचर ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। सो वो हमने इसको करके अप्लाई कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इस साइड पे कस्टमाइज में आएंगे, इसको एक बार करेंगे रीलोड। तो अब हम हेडर में जाते हैं और सबसे पहले ये जो HTML वाला इस यूजलेस है इसको हटा देते हैं और हम ब्लॉक 1 इधर ऐड करते हैं, एक ब्लॉक। और हम कहते हैं इसके अंदर जो ब्लॉक है ना वो आप करेंसी स्विचर वाला सेलेक्ट कर दो। तो अब जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे ना करेंसी स्विचर वाला ब्लॉक, तो आप देखें यहाँ करेंसी आ गई है, आपको नजर आ रहा है यहाँ करेंसी आना शुरू हो गई। अब इसकी बाकी अगर छोटी मोटी कोई सेटिंग्स हैं तो वो आप जारी बात है अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जैसे वो ब्लॉक के साथ सोशल आइकन्स कंपेटिबल नहीं रहे, ठीक है, उसका डिजाइन इस तरह का। इस चीज को फिर हम यहाँ से ब्लॉक के अंदर देखते हैं ऑप्शन है कोई, अगर विजिट एरिया में सेटिंग में जाए ऑप्शंस में, क्या ये हमें ऑप्शन देता है फ्रेम बॉक्स
अच्छा, ये हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर अब ऐसी चीजें कन्फ्लिक्ट करती हैं, क्योंकि हमने ये काइंड ऑफ, आप कह लें कि एक डिफरेंट चीज की है, दो डिफरेंट चीजों को मिला के एक प्लगइन को, जो कि थीम का हिस्सा नहीं था, कंपेटिबल नहीं था थीम के साथ, हमने उसको इस थीम में डालने की कोशिश की है। सो ये प्रॉब्लम होती है जब आप मल्टीपल डिफरेंट वेंडर्स के प्लगइन्स जब इधर उधर थीम्स के अंदर लगाते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसीलिए पेड थीम्स के अंदर उनके अपने ही प्लगइन्स और सपोर्ट होती है, ताकि वो हर जगह 100% परफॉर्म करे, आपको ज्यादा ख्वार ना होना पड़े। अब जब फ्री थीम के ऊपर आप काम करते हैं तो होता क्या है कि आपको इसी तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। कभी आप कोई प्लगइन लगाएंगे, वो कहीं कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, कभी उसको किसी और, कभी मोबाइल पे नहीं चल रहा होगा, इस तरह के मसले मसाइल। अब ये देखिए, ये उस प्लगइन की डिफॉल्ट वो थी, लोकेशन थी, तो वो उसने पिक कर ली खुद ही, लेकिन जब हमने उसको इस तरह थीम के अंदर इंटीग्रेट किया तो उसने ये काम कर दिया। इनको फिर कस्टम सीएसएस में आप ये मसले रिजॉल्व करते हैं। कस्टम सीएसएस जो है उसको आप प्रॉपरली सीख सकते हैं यूट्यूब से, कि कस्टम सीएसएस होती है, ये पूरी एक क्लास है। सो अभी एनीवेज मैं इसको अगर सिर्फ पब्लिश करता हूँ, हम इस वक्त अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको रीलोड किया तो ये मेरे पास पाकिस्तानी रुपये अभी डिफॉल्ट करेंसी आ गई। अब मैं चाहता हूँ जी कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करता हूँ। ये रीलोड होगा और उसके बाद ये प्राइस अब डॉलर्स में आना शुरू होगी। अब मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तानी रुपये में दिखा दो। पाकिस्तानी रुपये में किया हमने, तो ये देखें जी, ये पाकिस्तानी रुपये में ही आ गया। अच्छा, अब एक तो ऑप्शन ये था कि हमने इसी के अंदर थीम के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उनको यूज करते ही प्लगइन लगा दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो, आपको ये प्लगइन नहीं पसंद आ रहा, फॉर एग्जांपल इसमें शॉर्ट कोड या कोई मजे का ऑप्शन नहीं है, तो हम कहते हैं यार चलो इसको छोड़ो, कोई और प्लगइन लगा लेते हैं। तो हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं अभी। और देखें, आप जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि हर प्लगइन सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। आप देखें गायब हो गए दोनों जगह। अब हम उसकी जगह ये दूसरा वो सी एस करेंसी स्विचर प्लगइन डालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है, इसमें हम हमारे काम की चीज मिल जाए। इस तरह आपको डिफरेंट प्लगइन सर्च करते हैं और आपको ये एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि कौन से प्लगइन अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको डायरेक्टली कहा कि वो सी एस प्लगइन, आपको ये चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद आइडिया होगा कि अच्छा कौन सी चीज अच्छी है। तो अगर हम वो कॉमर्स में जाए, वो सी एस करेंसी स्विचर में जाएं, देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये उसका डिजाइन लोड हो गया। उसने कहा जी कि दो करेंसीज हैं आपके पास, यूएसडी और यूरो, ठीक है। आप कहते हैं कि हमारी डिफॉल्ट यूएस है बेसिक करेंसी, और दूसरी जो है वो यूरो नहीं है, वो हमारी असल में पाकिस्तानी रुपये है। तो इसको मैं पीकेआर लिख देता हूँ, और इसका सिंबल जो है वो मैं यहाँ से रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से हम रुपीज देख लेते हैं, आर एस किधर गया, ये आ गया रुपीज, ठीक हो गया। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो लेफ्ट और स्पेस इस तरह ही होता है। इसके बाद आप इसका रेट आ गया, तो अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो वो इस पीकेआर का रेट ले आएगा, ठीक है। तो उसने कहा जी अगर $1 बेसिक हमारा करेंसी है तो उसका पीकेआर का रेट ये है, प्लस इंटरेस्ट अगर आपको डालना चाहें इसमें जो भी 12 रुपीज अगर आप डालेंगे तो वो इसके ऊपर 218 पे 12 रुपए डाल देगा, या आई थिंक परसेंटेज लगाए तो मे बी वो परसेंटेज में भी करे। ओके, सो ये आपका करेंसी का विजिट हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ रेट को फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला टैब है ऑप्शंस। ऑप्शंस में है तो उसने कहा जी वेलकम करेंसी कौन सी होनी चाहिए, यूएसडी। अच्छा, अभी यहाँ इसने पीकेआर अभी तक हमने सेव नहीं किया तो इसलिए वहां अपडेट नहीं हुआ, तो हम इस तरह करते हैं कि अभी पहले इनको सेव चेंजेस कर लेते हैं। सेव चेंजेस करेंगे, ये रीलोड कर लेगा। रीलोड करके अब जब ये आएगा तो आई एम श्योर, अच्छा ये ऊपर जो फजूल किस्म के इसके ऑप्शंस हैं ये पहले हम सारे बंद कर दें। अच्छा, आप एक और चीज गौर करें, ये आपको ना वो कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर ये नजर आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो सी एस असल में वो कॉमर्स से रिलेटेड चीज है ना, तो इसलिए उसने कहा कि यार ये मैं आपको दिखाता ही वो कॉमर्स की सेटिंग्स में हूं, बजाय इसके कि मैं किसी और जगह इसको डालूं। एनीवेज, ये दो करेंसीज आ गई। अब जब ऑप्शंस में आएंगे तो वेलकम करेंसी एक यूएसडी और एक पीकेआर है, हम कहते हैं जी कि बाय डिफॉल्ट जो है ना यूएसडी में नजर है। फिर वो कहता है करेंसी के आप रेट्स कहाँ से पकड़ सकते हो, अभी ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसने आपको कहा है कि हर बैंक आपको डिफरेंट किस्म के रेट देता है, तो आप जो इसमें से रेट रखना चाहें। उसके बाद रेट ऑटो अपडेट होनी चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर दिन में 2 बार रेट चेंज होता है तो आप कहते हैं यार 2 बार दिन में ना रेट तुम फ्रेश करके देख लिया करो कि नया रेट तो नहीं आ गया ऑटोमेटिक। ये एक नया ऑप्शन है, एक मजे की चीज है इसमें।
फिर ये सिंबल्स को आप अपनी मर्जी के करेंसी सिंबल्स यहाँ ऐड कर सकते हैं कॉमा के साथ। मतलब आपकी कोई नई किस्म की करेंसी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ईजाद होगी है कोई, तो बिटकॉइन का जो सिंबल है वो आप ऐसे यहाँ सिंबल डाल सकते हैं, तो वो आपको उस ड्रॉप डाउन में नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें और देखें काफी ज्यादा ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। एडवांस में आ जाते हैं, वो कहता है जी कि मल्टीपल करेंसीज के थ्रू कस्टमर पे कर सकता है। आप कहते हैं यस, ओके। जियो आईपी का मतलब ये है कि आप यूएसडी करेंसी कहाँ का नजर आए, वही बात है। आप कहते हैं जी यूएसडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में नजर आए और पीकेआर जो है वो पाकिस्तान में आए, तो वो फिर उस हिसाब से इस जगह पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको इसका डिफरेंस ऐसे नजर नहीं आएगा। मैं आपको इसका डिफरेंस दूसरी तरह से दिखाता हूँ। हम यहाँ से डिफॉल्ट करेंसी, इधर से आप डिजाइनर में हम आते हैं, तो यहाँ वो कहता है कि आप अपना करेंसी का जो ड्रॉप डाउन है ना उसको अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसने प्लस पे क्रिएट किया और उसने एक शॉर्ट, अब देखेंगे उसने आपको एक शॉर्ट कोड दे दिया, और अब आप एडिट पे क्लिक करें तो वो इस डिजाइनर को खोल देगा, इसको एडिट कर लेगा। तो आप देखें इसके अंदर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक कि उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर कलर क्या होगा, सारा कुछ, सारा डिजाइन, फ्लैग शो करना है नहीं करना। और ये ऊपर इसका ना आपको उसका व्यू दिखा रहा है जो बना रहे हैं आप। मतलब अब मैं इधर से इसका बॉर्डर कलर अगर जाके रेड करूं तो ये देखें इसने रेड कर दिया। बैकग्राउंड कलर अगर इसका मैं ये करूं तो उसने ये कर दिया है। अच्छा, पॉइंटर कलर अगर मैं वाइट करता हूँ तो वाइट हो गया। अच्छा, ऑप्शंस डिवाइडर कलर, और फिर ये करेंसी, फिर ऑप्शन डिवाइडर का साइज, टाइटल शो करना है नहीं करना, टाइटल की वैल्यू क्या होगी, टाइटल का फॉन्ट साइज क्या होगा। अच्छा, इसके बाद आपके फ्लैग आ गए। आपने कहा जी फ्लैग दिखाना है कि नहीं दिखाना। अच्छा, क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका फ्लैग सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका फायदा क्या है, इसने पूरा एक डिजाइनर आपको डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव चेंजेस करें, ठीक है। और सेव चेंजेस करने के बाद ये एक बार रीलोड करेगा पेज, दोबारा से लोड करेगा। अब डिजाइनर में आप आए और ये वो का ये वाला जो कोड है ना इसको आप कर लें कॉपी, कॉपी करें। और अब आप इधर ही कस्टमाइजर में आए, कस्टमाइजर में आके ये अब सारे काम छोड़ के इसकी जगह सादा है कि HTML का ब्लॉक डालें, इस ब्लॉक को छोड़ दें। इसको यहाँ इधर इसकी जगह लगा के इसके दरमियान में हम एक सेपरेटर भी डाल देते हैं, और इधर HTML2 में इधर मैं शॉर्ट कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैंने शॉर्ट कोड लगा दिया है तो आप इसको देखेंगे अभी ये जब फेड हुआ है इसका मतलब ये कुछ कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको सेव करें, और सेव करके अब हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और हम इसको रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा करेंसी विजिट इधर आई है कि नहीं। अब हम इसको शिफ्ट F5 किया, इधर हमारी करेंसी विजिट नहीं आई, इसका मतलब कि इसने अभी तक इस चीज को नहीं पिक किया। जस्ट मिनट, यहाँ इसने इस शॉर्ट कोड को भी पिक नहीं किया, ठीक है। तो अब इस शॉर्ट कोड को इसने क्यों नहीं पिक किया, ये एक हैरानगी वाली बात है। हालांकि इसको करना चाहिए, लेकिन अगेन अगर ये नहीं पिक करा दैट मीन्स कि ये अब इस थीम के साथ कंफ्लिक्ट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि शायद इसने इसके अंदर जो है वो कहीं हमें ये ऑप्शन दे दिया हो कि आप डायरेक्टली थीम के अंदर से ही लगा लें। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें वही तरीका करना पड़ेगा जो हमने ब्लॉक्स में किया था, तो शॉर्ट कोड फिर हमें जाके ब्लॉक्स में डालना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं तो उसमें हमने यहाँ भी कोई एज सच बटन ऑप्शन कुछ दिया नहीं है करेंसी चेंज करने के लिए, तो इसका मतलब है वो भी यूजलेस है। सो फिर इसका ऑप्शन तीसरा यही बचता है कि हम यहाँ वही ब्लॉक लगाएंगे। उसके अंदर हमने करेंसी स्विचर वाला ब्लॉक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। सिर्फ क्या करेंगे हम कि अपने ब्लॉक्स में जाके इसको रीलोड करते हैं, और अब इसकी जगह वो दूसरा शॉर्ट कोड भी डाल सकते हैं हम। मेरा ख्याल है कि यहाँ उस शॉर्ट कोड को रीड करना चाहिए। अगर हम इस विजिट एरिया की जगह वैसे इधर लिखें शॉर्ट, शॉर्ट कोड है नहीं, वो CS लिखें, करेंसी, करेंसी भी नहीं है, तो फिर हम टेक्स्ट डालते हैं और इसके अंदर ज़रा शॉर्ट कोड लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करता है वो। अगर मैंने ये शॉर्ट कोड लगाया और अब अगर मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो क्या वो शॉर्ट कोड आएगा? यस, वो शॉर्ट कोड उसने पिक कर लिया। तो अब देखिए आप यहाँ ये डिजाइनर आ गया इसका, उसने शॉर्ट कोड से पिक कर लिया। अब यहाँ फ्लैग नहीं आ रहा,
ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि आप इसकी आप विड्थ हाइट हर चीज एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और फ्लैग क्यों नहीं आ रहा, वो आप वो कॉमर्स में जाएंगे, वापस करेंसीज में जाएंगे, यहाँ ये देखेंगे इसका फ्लैग है। आप यहाँ से फ्लैग की ना इमेज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फ्लैग की जगह ये लगाता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो अब आप गौर कीजिएगा, जब मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको रीलोड करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह ना वो इमेज आना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, अब इमेज आ रही है। और तो मतलब आप यहाँ फ्लैग्स लगा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपडेट कर दिया है। पहले इसके अंदर फ्लैग्स वगैरह खुद ही आते थे, फिर साइड स्विचर उसने कहा ये भी ऑप्शन दे दिया कि अगर लगाना चाहते हो तो ये भी लगा लो। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, ये वही काम करेगा जो आपका पिछला प्लगइन कर रहा था, ये साइड पे भी दे देगा ऑप्शंस। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखें ये साइड पे भी करेंसीज आ गई। ठीक है। अब अगर मैं पीकेआर पे क्लिक करता हूँ तो ये पाकिस्तानी रुपीस में दिखा रहा है। और अगर मैं यूएसडी में क्लिक करता हूँ तो मुझे डॉलर्स में दिखाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये आपकी मल्टी करेंसी स्विचिंग जो है वो काम करती है। ठीक है। और यहाँ फिर इसके पास ऑप्शंस भी हैं बहुत से, इसने डिजाइन भी दिखाए हैं। फ्लैग्स एज इमेजेस एक डिजाइन है। ठीक है। ये इसने कहा जी कि डिफॉल्ट, अगर हम इसको करके देखते हैं, स्टाइल वन कोई चीज है, उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या चीज है, कौन सा ड्रॉप डाउन। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर इसने एक ऑप्शन दे दिया कि अगर मेरा स्टाइल आपके थीम के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, आप अपनी मर्जी के स्टाइल बना लें। तो अगर हम इसको करें, देखते हैं क्या करता है स्टाइल को। तो ये देखें, आपकी कोई डिफरेंट स्टाइल आ गया। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है नो स्टाइल ड्रॉप डाउन, ये क्या करेगा, ये अपने सारे स्टाइल खत्म कर देगा। तो जब हम रिलोड करेंगे तो इसको टेक्निकली करना ये चाहिए कि इधर एक बेसिक्स डिजाइन डाल दे, स्टाइल अपने हटा दे। अब इसने अपने स्टाइल्स हटा दिए हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टाइल है ये अब थीम का स्टाइल है। अब इसकी विड्थ और ये माइक म्यूट करें प्लीज। ओके। सो इस तरह से आपका ये एक मल्टी करेंसी सपोर्ट प्लगइन आ गया। ठीक है। आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, मैं देखता हूँ, मेरा नहीं ख्याल वैसे ये चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको चला के देने की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये चलेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये लोकल वेबसाइट पड़ी हुई है ना, लाइव नहीं है। लाइव हो तो फिर और चीज होती है। मैं काम ये करता हूँ कि अभी इस वक्त हम पाकिस्तान से हैं। ठीक है। और हमने यहाँ कहा हुआ है कि पाकिस्तान जो है, हम कहते हैं डिफॉल्ट करेंसी पीकेआर हो जाए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वेलकम करेंसी जो है वो भी पीकेआर हो जाए। ठीक है। और जियो आईपी में तो हमने लिखा हुआ है कि यूएसडी जब करंट आए तो यूएसडी सिलेक्ट हो जाए, वरना पाकिस्तान। मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ। और सेव चेंजेस करने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि मैं इधर सबसे पहले इसको नॉर्मली विजिट करता हूँ, देखते हैं कि प्राइस किस में आती है। तो अब जब मैंने नॉर्मली विजिट किया, अभी तक प्राइस डॉलर में आ रही है। तो डॉलर में प्राइस नहीं आनी चाहिए वैसे, क्योंकि हमने वेलकम करेंसी पीकेआर सेलेक्ट कर दी है, तो इसको पीकेआर में ही आनी चाहिए। लेट्स सी। सो ओके, ये करेंसी अभी तक डॉलर में आ रही है। सो प्रोबेबली हमें फिर इसको मूव करना पड़ेगा ऊपर, पीकेआर को। इसको बेसिक करते हैं सिलेक्ट। इसके बेस पे बाकी रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अब यहाँ इसको शिफ्ट F5 दोबारा करते हैं। ये इसने ना प्रोबेबली कोई कैशे बना लिया। पता नहीं अच्छा, ये यूरोपियन यूरो आपको लिखा नजर आ रहा होगा। ये यहाँ ना, इसकी असल में पीकेआर को हमने पूरी तरह से चेंज नहीं किया। तो पीकेआर की करेंसी की आगे डिस्क्रिप्शन होगी, यकीनन इधर कहीं आगे होनी चाहिए।
यस, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर हमने पाकिस्तानी रुपी लिखना है तो वो फिर वो आ जाएगा। मतलब ये आपको हर तरह से ना ऑप्शन कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। तो अगर हम पाकिस्तानी रुपी में अभी, और मैं अगर यहाँ से वीपीएन लगा के इसको, वैसे ये काम करेगा नहीं, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे जाता हूँ और मैं इसको, लेकिन ये करेंसी हमने पीकेआर सेलेक्ट की है तो ऑटोमेटिकली वो पीकेआर पे ही जाएगा। लेकिन क्या होगा कि लाइव में इस तरह ही होता है कि जब आपका कस्टमर जो है वो यूनाइटेड स्टेट से एक्सेस करेगा आपकी वेबसाइट को, तो उसकी डिफॉल्ट करेंसी यहाँ पाकिस्तानी रुपये के बजाय यूएसए डॉलर हो जाएगी और उसको ऑटोमेटिकली प्राइसिंग डॉलर्स में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कस्टमर्स के लिए कि उनको ना उनकी अपनी प्राइस में चीजें नजर आती हैं। सो आज के लेक्चर के लिए यही हमारी डिस्कशन तो टॉपिक्स थे। तो आप इसको अब यहाँ क्लोज करते हैं और आप अब प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट चीज़ों को हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह, अगर मैं दोबारा आपको कोर्स आउटलाइन दिखाऊं, सो वर्डप्रेस की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो मैंने एक सेट की हुई थी, उसमें अब हम नेक्स्ट जो है वो ई कॉमर्स को कर चुके हैं, वेरिएंट्स, मीडिया, प्राइसिंग, एट्रीब्यूट्स। अब फिर हम ये मिस इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस के फीचर्स देखेंगे और उसके बाद फिर लाइव सर्वर एंड उसके बाद एक्चुअली हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो सेशन है, सेशन फ्रीलांसिंग का बनाया हुआ है। तो इसमें हम फ्रीलांसिंग में ना, मैं आपको आइडिया दूंगा कि फ्री फाइवर के ऊपर क्या चीज़ है। इसके लिए मैं भी हम एक और ट्रेनर को ऑप्ट इन करें। ठीक है, वो फ्रीलांसिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको इस बारे में बेहतर आइडिया देंगे और आपको एक सेशन देंगे जिसके अंदर वो आपको एक बेसिक नॉलेज दे देंगे फाइवर के ऊपर, कि फाइवर किस तरह यूज होता है, और ये जो जितना कुछ आपने सीखा है अब आपने इससे कमाना किस तरह। ये तो पहली थी ना स्किल, ये तो आपको अभी स्किल दी है। स्किल के बाद फिर अब इस स्किल से आपने अर्न किस तरह करना है, ये फिर उस चीज पे डिसाइड होगा। ठीक हो गया? सो अब फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, और कोई क्वेश्चंस हो तो वो फिर आप ग्रुप में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।